हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं डैशबोर्ड के बारे में कि डैशबोर्ड होते क्या हैं, किन लोगों को बनाने पड़ते हैं, किन के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है एंड कैसे हम फ्रॉम स्क्रैच अपने डैशबोर्ड को बनाते हैं। ये सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहले आता है कि डैशबोर्ड होता क्या है। डैशबोर्ड होता है एक ऐसी स्क्रीन जो कि आपके डेटा के बारे में सब कुछ बता देती है। आपका रॉ डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, कितनी भी रॉज एंड कॉलम्स का हो सकता है, एंड कितना भी बड़ा डेटा हो उसको एक सिंगल स्क्रीन में जो सम अप किया जाता है वो डैशबोर्ड के थ्रू किया जाता है। डैशबोर्ड उसी डेटा का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके मैनेजर हैं और उन्होंने आपको एक रॉ डेटा दिया है सेल्स का, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं, कौन सी कैटेगरी के होते हैं, कौन से रीजन, सिटी या स्टेट में सेल किए जाते हैं। तो अब आपको ये रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक टोटल नंबर देना है या एक परसेंटेज देना है कि कौन सी सिटी में हम कितना परसेंट सेल करते हैं अपने टोटल बिजनेस का, या कौन से स्टेट में हमारा कितना परसेंट का बिजनेस होता है। तो अगर आपको इस तरीके का इंसाइट देना है तो आपको उसमें सबसे पहले इंसाइट जनरेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसमें से आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अपने डेटा में पहले उसे टैबुलर फॉर्म में उस डेटा को चर्न करते हैं, उसमें से अच्छे अच्छे आउटपुट्स निकालते हैं, देन हम उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। डैशबोर्ड्स के अंदर बहुत सारे तरीके के ग्राफ्स आते हैं, वेदर इट्स बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, टेम्परेचर एंड ट्री मैप, रडार, वाटरफॉल, एन नंबर ऑफ चार्ट्स आर देयर। तो ये सभी चार्ट से मिलकर हम अपना डैशबोर्ड बनाते हैं एंड वो सारा इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन पे विजिबल करते हैं। तो ये होता है आपका डैशबोर्ड। दूसरी चीज़ आपके पास आती है किन किन लोगों को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप किसी भी टाइप के एनालिस्ट हो, अगर ऑलरेडी हो या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोनों ही सिनेरियो में आपको डैशबोर्ड क्रिएशंस आना चाहिए। देखिए, अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, सप्लाई चेन एनालिस्ट हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट हैं, किसी भी तरीके के एनालिस्ट हैं, तो डैशबोर्ड आपको हेल्प करेगा उस एनालिसिस में एंड आपको हेल्प करेगा अपने इनसाइट्स को प्रेजेंट करने में। दूसरी चीज़, अगर कोई भी पर्सन एक्सेल सीख रहा है तो उसका अल्टीमेटली काम आपका डैशबोर्ड होता है, बिकॉज डैशबोर्ड के अंदर वो सारी ऑटोमेशंस आ जाती हैं जितनी भी आप एक्सेल के दौरान सीखते हैं। सो ये था हमारा सेकेंड पार्ट कि किन किन लोगों को एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। अब तीसरी चीज़ आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जहाँ से ये वीडियो एक्चुअल में शुरू होता है कि मैंने इस वीडियो में कैसे चीज़ों को कवर किया है और किन किन एक्सपेक्ट्स पे बात की है। ये वीडियो प्रॉपरली बिगनर्स के लिए होने वाला है और साथ ही साथ में उन प्रोफेशनल्स के लिए भी जो भी लोग डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, बिकॉज रॉ डेटा आ जाता है और उसके बाद कंफ्यूजन रहती है कि हाउ टू क्रिएट दीज इनसाइट्स एंड देन कन्वर्टेड देम इनटू द ब्यूटीफुल चार्ट्स। सो ये सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको पूरे स्क्रैच से बताऊंगी कि कैसे इनसाइट जनरेट करते हैं, कैसे चार्ट्स बनाते हैं और कैसे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। मैंने इस वीडियो को पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने के लिए एंड मुझे समझाने के लिए आसान हो जाए। पहला पार्ट आता है स्ट्रक्चर का, द सेकेंड वन इज विजुअल एंड थर्ड वन इज कस्टमाइजेशन। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमारे पास डेटा क्या है, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, फिर एक ड्राइंग क्रिएट करेंगे, कैसा डैशबोर्ड क्रिएट करना है, एंड देन हम इनसाइट क्रिएट करेंगे। विजुअल्स के अंदर हम उन्हीं इनसाइट्स पे चार्ट बनाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर चार्ट किस पर्टिकुलर इनसाइट पे जाएगा। एंड द थर्ड वन इज कस्टमाइजेशन, कि कहाँ पे हमें किस टाइप की फॉर्मेटिंग रखनी है सो दैट वो बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट हो जाए। तो चलिए अब हम बहुत देर नहीं करते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं जहाँ पे हम ये सारे पार्ट्स को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जब आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को तो आप कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो मैं सिखा रही हूँ सिर्फ वो वाला क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज कमेंट करना मतलब फीडबैक देना। आपके फीडबैक से हमें पता लगता है कि हम कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़
फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, डेटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शीट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास शीट है वो है डैशबोर्ड की शीट। डैशबोर्ड की शीट हमारे पास ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने बनाना है। उसके बाद है हमारे पास एक्चुअल की शीट, दैट मीन्स जो हमारा एक्चुअल डेटा है। उसके बाद है टारगेट, कि जो मैंने टारगेट बना रखा था कि मुझे इतना सेल करना है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो वाला डेटा है। उसके बाद इनपुट्स की जर्नली जब आप डैशबोर्ड्स की और वीडियोस देखेंगे या फिर जब आप अपने क्लाइंट्स से बात करेंगे, जब आपके पास एक्चुअल में क्लाइंट्स आएंगे, तो वो हो सकता है वो आपको इनपुट ऑलरेडी दें, वो आपको काम करके दें कि देखिए मेरे को ना ये चीज़ों पे रिपोर्ट्स चाहिए। अभी तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं तो स्क्रैच से कराने वाली हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट्स हम लोग डालेंगे, उन इनपुट्स पे हम लोग विजुअल्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इस पूरे डेटा का। अभी हम देखते हैं डेटा में क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर आ जाता है, ओके फाइन। देखिए हमने ना इसको मैंने क्या सोच के लिया हुआ है, ये सोच के लिए हुआ है कि ये एक तरीके से ये समझिए अमेज़न का डेटा है, ठीक है। अमेज़न का डेटा है और अमेज़न पे 3 तरीके की कैटेगरी में हम लोग डील कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, द अदर वन इज़ फैशन एंड द थर्ड वन इज़ डेकोर, ठीक है। इस 3 कैटेगरी में हम लोग डील करने वाले हैं। अब होता क्या है कि हम लोग जो भी जितना भी सामान है ना, हम लोग अपने होलसेलर्स को दे रहे हैं एक बार के लिए समझ रहे हैं कि हम कुछ डीलर्स को देते हैं एंड वो डीलर्स आगे उनको सेल कर देते हैं, B2C को सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने डीलर्स के नेम लिए हुए हैं, हमने कैटेगरी बताई हुई है कि हमने किस कैटेगरी का माल उन्हें भेजा है, क्या माल भेजा है, किस रीजन में है, मतलब इंडिया के वो कौन से रीजन में हैं, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी में हमने भेजा है, कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, क्या क्वांटिटी भेजी है, किस रेट का भेजा है एंड क्या अमाउंट है। मैंने बहुत ही सिंपल येट काफ़ी डेटा लिया हुआ है, तो आज हम इस डेटा में काम करने वाले हैं। ये डेटा लगभग 300-400 एंट्रीज़ का है, लेकिन हो सकता है आपके पास जो डेटा है वो 10,000 20,000 कितने भी का है, 1 लाख एंट्रीज़ तक का आ जाए, 10 लाख एंट्रीज़ तक का आ जाए, लेकिन करने का तरीका यही रहने वाला है। तो हम लोग इस पे करने वाले हैं। देखिए, तो ये आपको डेटा समझ आ गया एक्चुअल का। टारगेट का भी मैं आपको दिखा देती हूँ डेटा। टारगेट के डेटा में भी आप देखेंगे कि हमारे पास नेम है, उन्हीं पार्टीज़ के नेम है जो वहाँ पे हैं, क्वांटिटी है, रेट है एंड अमाउंट है। तो अब हम देखेंगे कि हमने कितना टारगेट लगाया था और हमने एक्चुअल में क्या अचीव किया है, हमने एक्चुअल में क्या काम किया है। तो अब हम लोगों ने ये तो देख लिया हमारे पास डेटा क्या है। अब देखिए, जब भी मैं डैशबोर्ड बनाने लगती हूँ या कुछ करने लगती हूँ तो पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। इस तरीके से हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि कैसे हम लोग अपना पूरा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे और उसके बाद ही हम लोग जाकर अपने लिए एक डैशबोर्ड क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हमें स्क्रिप्टिंग नहीं पता किसी भी चीज़ की, अगर मैं आज आपको पढ़ा भी रही हूँ, अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी। तो ठीक वैसे ही अगर मैं कुछ बना रही हूँ और मुझे ये स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं कैसे बनाऊँगी। तो चलिए अब हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। पूरा स्ट्रक्चर को मैं पूरा अपनी नोटबुक में ही आपको समझाने वाली हूँ, सो दैट आप कंप्लीटली बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में कैसे आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे आपको ड्रॉ करनी है, आप भी सीख सके। तो पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए अब हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आपको डेटा नज़र आ ही रहा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपको वो सारी कैटेगरीज लिख लेनी है जो आपके डेटा में अवेलेबल है। जैसे कि आप नेम लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, प्रोडक्ट नेम, रीजन, सिटी, स्टेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। देखिए, हमारे पास ये सारी की सारी कैटेगरीज हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है ना, देखिए एक एक लेके चलेंगे। तो नेम का तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो नेम से हमें जो जनरेट होती है वो होती है सेल। तो पहली चीज़ हम लेके चलेंगे सेल के बारे में। सेल हमारे पास यहाँ 2 टाइप की अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज़ टारगेट सेल एंड द सेकेंड वन इज़ एक्चुअल सेल। दोनों ही तरीके की सेल्स के हम लोग टोटल लेंगे और हम लोग इनके वैल्यूज़ के टोटल लेंगे। किसके टोटल लेंगे? वैल्यूज़ के टोटल लेंगे। हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें वैल्यूज़ से मतलब है। साथ ही
साथ ही साथ में अगर देखेंगे तो टारगेट और एक्चुअल से हमारे पास क्या निकलता है, एक और चीज़ विच इज़ डिफरेंस लेंगे, जो कि हम वैल्यू में भी लेंगे और साथ में परसेंटेज में भी लेंगे। हम वैल्यू का भी डिफरेंस देख सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी वो डिफरेंस को देख सकते हैं। तो अब मुझे पहला इनपुट हमारा मिल चुका है। हमें क्या मिल चुका है कि मुझे एक ऐसा चार्ट क्रिएट करना है जो कि मुझे सेल के बारे में बताएगा कि मेरी टारगेट सेल इतनी थी जिसमें से मैंने एक्चुअल में परफॉर्म इतना किया है और इतने का मेरा रह गया है। तो पहला चीज़ हम लोगों ने तैयार कर लिया। दूसरी चीज़ आती है कैटेगरी के बारे में हम ये जा सकते हैं, ईच कैटेगरी मतलब अगर हमारे पास 3 कैटेगरी है विच इज़ इलेक्ट्रिक गैजेट्स, फैशन एंड डेकोर, इन तीनों ने अपने अपने में कितना वैल्यू का सेल किया है तो हम लोग अपना ये जान सकते हैं। एंड साथ ही साथ में किसने मैक्सिमम किया है, कौन सी कैटेगरी है जो हमें मैक्सिमम सेल देती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हम लोग इसे भी निकाल सकते हैं, इसे भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा इनपुट आ गया। तीसरा इनपुट हमारे पास आता है प्रोडक्ट नेम का। तो प्रोडक्ट नेम में अगर हम बात करें तो देखिए हर एक कैटेगरी के अंदर भी प्रोडक्ट्स होंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, फैशन के अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, डेकोर के अंदर भी हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। तो ये ईच प्रोडक्ट आपको कितना सेल दे रहा है एंड टोटल सेल में इनका कितना परसेंटेज ईच का रह रहा है, हम चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट वाइज निकालेंगे कि किस प्रोडक्ट ने कितना सेल किया है कि वो हमें इस चार्ट में दिखाए टोटल। ओके फाइन। उसके बाद 4th आता है आपके पास रीजन। अब हमारे पास रीजन कौन कौन से हो सकते हैं अगर रीजन की बात की जाए तो रीजन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जितने भी रीजन होंगे हमें एक तरीके से कोई मैप के वे में हमें इसे दिखाना है कि हर रीजन में कितना % ऑफ सेल लगता है या क्या वैल्यू का लगता है। कोई भी एक चीज़ हम इसमें से कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू का कोई पर्टिकुलर जो रीजन है उसके अंदर हमारी सेल होती है। ठीक है, ओके। 5th पॉइंट हमारे पास जो आता है पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है सिटी का। तो सिटी एंड स्टेट मैं साथ में लिख लेती हूँ क्योंकि हमें दोनों ही में ही हमारा लोकेशनल हो गया ये इवन रीजन भी लोकेशनल ही है। तो लोकेशनल में हमें बेसिकली हमें वही चीज़ होती है कोई मैप के थ्रू या इस तरीके से कोई चीज़ जो डिफ़ाइन करे, कोई जैसे रडार वाला हो गया, ट्री मैप हो गया। मैंने आपको चार्ट वाली वीडियो में भी समझाया था कि कैसे आप जहाँ आपके पास कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज होती है तो आप ट्री मैप का यूज़ कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ ने कितना परफॉर्म किया है, क्या किया है। तो वो आप परसेंटेज में ही लेंगे एंड परसेंटेज कैसे निकलेगी, आपकी वैल्यू के थ्रू निकलेगी एंड आपको जितनी भी चीज़ें लेनी है वो टोटल में लेनी है। तो आप पर्टिकुलर सिटी का भी हम निकाल सकते हैं, सिटी एंड स्टेट। एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट से हमें कुछ नहीं लेना देना। अमाउंट हम ऑलरेडी जब हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो आपने अमाउंट ले ली है एंड अमाउंट निकलती है क्वांटिटी इनटू रेट करके, तो इनडायरेक्टली आप वो ले रहे हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर ये चीज़ है कि मुझे तो वो जैसे कि आप मान लीजिए कि आप स्टील में काम करते हैं, आप कोई स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, स्टील के किसी बिज़नेस में काम करते हैं एंड स्टील के बिज़नेस में आपकी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी आप सेल करते हैं, जैसे प्लेट, स्टील, बार्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके वेट्स होते हैं एंड उस अकॉर्डिंग आपका माल जाता है। तो अगर वहाँ पे अगर आपको क्वांटिटी का भी कुछ चाहिए तो आप इसको क्वांटिटी के बेसिस पे भी ले सकते हो। अभी जो हम जितना भी लेंगे वो हम जो लेंगे वो वैल्यू के बेसिस पे लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे कितने तरीके के, ये इसको मैं 6 कंसिडर कर लेती हूँ, 6 इनपुट्स आपके पास तैयार हो गए हैं। द फर्स्ट वन इज सेल का इनपुट, द सेकेंड वन इज कैटेगरी का, द थर्ड वन इज प्रोडक्ट का एंड द फोर्थ वन इज रीजन का एंड द फिफ्थ वन इज सिटी का एंड द सिक्स्थ वन इज स्टेट का। अब जाकर हम इस पूरे सिनेरियो को हम लोग अपने इनपुट में निकालेंगे। इनपुट निकालने के बाद हम लोग अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करना शुरू करेंगे। डैशबोर्ड की क्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए किस तरीके से होगा।
हमें सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा कि किस तरीके से हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके का एक बॉक्स बनाना चाहूँगी, जिसके अंदर देखिए मैं इसको अमेज़न का ही लेके चल रही हूँ, तो लोगो हम लोग वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लोगो देने वाली हूँ। साथ ही साथ में यहाँ एक एलिमेंट आएगा जो कि ये बताएगा कि आप क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे इनपुट वाली उसमें। अगर यहाँ हम टारगेट वाली शीट में जाना चाहते हैं, यहाँ हम कुछ किसी को भी मेल सपोर्ट के लिए रख लेते हैं कि वो मेल में जा सकता है। साथ ही साथ में एक हम डैशबोर्ड का भी आइकन रखेंगे, एक डैशबोर्ड का आइकन कि अगर हम लोग किसी ने भी इस पर क्लिक किया तो वो सीधा डैशबोर्ड वाली शीट में ऑलरेडी पहुंच जाए। उसके बाद देखिए हमारा एक बहुत बड़ा बॉक्स होगा, जिसके अंदर अब बॉक्सेस आएंगे। जैसे कि इस तरीके का एक बॉक्स आएगा जहाँ पे हमारी कंपनी का नेम होगा, साथ में ये लिखा होगा कि ये एक डैशबोर्ड है, और साथ में ईयर लिखा होगा विच इज़ 2024। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिखने वाले हैं, इस तरीके से हमारी हेडिंग होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आएगा कि हम लोग यहाँ नीचे क्रिएट करेंगे जितने भी हमारे चार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक सेल का दिखाएंगे कि सेल का हमारा डैशबोर्ड आएगा, सेल का हमारा चार्ट आएगा यहाँ पे कि हमारी टारगेट वाला या हमारा एक्चुअल वाला क्या हुआ है। उसके बाद हमें हमारी दिखानी थी कैटेगरी और प्रोडक्ट। जो कैटेगरी और प्रोडक्ट है वो सिमिलर से हैं, ठीक है। तो हमारे चार्ट भी सिमिलर से होंगे। तो हम लोग यहाँ उसे कैटेगरी को एंड इधर की तरफ हम अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी कैटेगरी दिखेगी और यहाँ हमारा प्रोडक्ट का वाला हमारा चार्ट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तरीके का वो था जो कि था रीजन, सिटी एंड स्टेट। तो रीजन आया, सिटी आया एंड स्टेट आया, इस तरीके से। एंड एक लास्ट में हम ओवरऑल कोई रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ओवरऑल रिपोर्ट अगर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से बेहतर तरीके से हमारा जो बिज़नेस है वो परफॉर्म कर रहा है या क्या कर रहा है, वो हम ओवरऑल रिपोर्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ओवरऑल रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाते हैं तो इस रीजन को हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, सिटी को छोटा कर सकते हैं एंड स्टेट को बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। साथ ही साथ में हम चाहें तो इस वाले एरिया में भी एक लॉन्ग चार्ट रख सकते हैं, जहाँ पे हम फनल चार्ट दे सकते हैं जो हमारी सेल्स को डिफाइन करेगा मंथ वाइज। अगर हम लोग इसमें और डेटा ऐड करना चाहें तो हम लोग और डेटा करके भी और जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इस डेटा पे काम करेंगे और इस डेटा से ही जनरेट करेंगे। तो ये तरीका था हमारा डैशबोर्ड की स्ट्रक्चर बनाने का, और ये तरीका था हमारे इनपुट्स के स्ट्रक्चर्स का बनाने का। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम लोग इतने बड़े डेटा में ये सोचते हैं कि हम लोगों को क्या निकालना है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है तो हमें यही पता नहीं होता, कन्फ्यूजन होती है कि इसमें बनाऊं क्या। तो नाउ यू गेट दैट क्लैरिटी कि हम लोगों को किस तरीके से इसे डिफ़ाइन करना होता है, किस तरीके से हम लोगों को काम करना होता है कि हम लोग एक एक चीज़ को, कैटेगरी को डिफ़ाइन करते हुए जाएं। अपने क्वेश्चंस इसमें और हम इसमें और भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। हम चाहें तो इनमें भी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। मैं इसमें मेन और विमेन का कोई डेटा डाल दूं कि इतने मेन ने ख़रीदा है, इतना विमेन ने ख़रीदा है, तो वो मेन विमेन का डेटा भी आ जाएगा कि कितने % मेन कहाँ शॉपिंग करते हैं और कितने % वुमेन शॉपिंग करती है। मैं इसमें मंथ का डेटा डाल दूँ कि किस मंथ में क्या सेल हुई है, तो मंथ्स का डेटा इसमें बढ़ जाएगा। अगर मैं इसमें ईयर्स का डाल दूँ तो ईयर्स का बढ़ जाएगा। मैं इसके अंदर कोई भी और डेटा ऐड कर सकती हूँ एंड इसी तरीके से कैटेगरीज बढ़ाकर अपने डैशबोर्ड को और इंक्रीज़ कर सकती हूँ। लेकिन तरीका यही रहने वाला है। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली, सबसे पहले हम इनपुट्स को डालेंगे, इनपुट्स को जनरेट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इनपुट्स को जब जनरेट करेंगे तो हम बहुत सारे फीचर्स एंड फार्मूलाज का यूज़ करने वाले हैं, तो उसे पूरा ध्यान से सीखना है। चलिए उसे देखते हैं। देखिए अभी तक हमने अपना सारा का सारा जितना भी स्ट्रक्चर वाला काम था वो कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर मैंने अपनी ये इनपुट्स की लिस्ट बनाई है। दूसरा हमने जो क्या किया है,
एक ड्राइंग बना ली है। तो ये दोनों काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हम आगे करने वाले हैं वो अब जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हैं उनसे हम अपना इनपुट निकालने वाले हैं। देखिए हमें सबसे पहले डेटा चाहिए, डेटा से ही तो हम चार्ट्स जनरेट करते हैं। तो चलिए अब हम अपने डेटा की तरफ बढ़ते हैं, डेटा को बनाने की तरफ बढ़ते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी थी अब वो सारी इंफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 शीट अवेलेबल है विच इज़ एक्चुअल एंड टारगेट। तो अभी मुझे एक और शीट जनरेट करनी है विच इज़ इनपुट का, साथ ही साथ में इनपुट को ले लेते हैं थोड़ा लास्ट में। एंड एक शीट और हमें चाहिए होगी, वो होगी डैशबोर्ड की, क्योंकि हम लोग लास्ट में डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड तो अभी तो हम अपना स्ट्रक्चर वाला ही काम कंप्लीट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में अब हम इनपुट्स में काम करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ आपके लिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल्स के बारे में चाहिए ना। हमने लिखा था उसके अंदर क्या लिखा था कि सबसे पहले मैं अपने सेल्स के बारे में बताऊंगा विच इज़ टारगेट सेल या हमारा एक्चुअल सेल क्या है उसका वैल्यू एंड परसेंटेज मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं सेल्स के लिए मैं लिख लेती हूँ, सेल्स चाहिए हमें, सेल्स चाहिए, ठीक है। और हमें टारगेट का लिए चाहिए, टारगेट वाला चाहिए, एक्चुअल वाला चाहिए। एंड मैं यहाँ पे साथ साथ में शॉर्टकट कीज़ बोलती रहूँगी तो आप उसको रिमाइंड ज़रूर करते रहिएगा। शॉर्टकट कीज़ होने से आसान हो जाता है। Alt+HMC का यूज़ करके हम मर्ज सेंटर करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ नीचे टोटल भी चाहिए, इसका टोटल की चलो नीड नहीं है, टोटल ले लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, शिफ्ट डाउन एरो से हम लोग सिलेक्शन करेंगे, Alt+HBA से सारे बॉर्डर्स लगाएंगे, Alt+HBT से हम थिक बॉर्डर लगाएंगे एंड हम इसका अलाइनमेंट करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हम ऊपर कोई भी कलर दे सकते हैं। हमने ग्रीन कलर दे देना है, नहीं हमने ब्लू कलर दे देना है एंड इसे हमने वाइट करना है एंड बोल्ड कर लेना है तो कि थोड़ा बेहतर लगे। अब देखिए हमें टारगेट और एक्चुअल का सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें वैसे भी टोटल वैल्यू चाहिए तो हम अपना टोटल डायरेक्ट ले सकते हैं। एक्चुअल पे जाएंगे एंड यहाँ इस डेटा पे अभी मैंने कोई भी फिल्टर नहीं लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा यहाँ विजिबल हो रहा है। पेज अप एंड पेज डाउन से आप इतना जल्दी ऊपर नीचे जा सकते हैं अपनी शीट पे, अगर आपको माउस से नहीं करना है तो, ठीक है। तो पेज अप से आ जाइए, कंट्रोल शिफ्ट अप से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। अभी जो मैंने नीचे फॉर्मूला लगाया हुआ है देखिए वो कौन सा लगाया हुआ है, सम का लगाया हुआ है, लेकिन सम का फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर मान लीजिए आगे चल के अगर हमें कभी फ़िल्टर लगाने हो तो सम हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, सब टोटल देता है। तो हम लोग यहाँ एक बार के लिए फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं। यहाँ मैं फॉर्मूला जो लगाने वाली हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार के लिए। हम लगाएंगे सब टोटल इक्वल्स टू सब टोटल टैब फंक्शन में 9 कॉमा, उसके बाद हमें रेफरेंस देना है, रेफरेंस मतलब जिसका हमें सम करना है, तो हमें इस रेंज का सम करना है तो हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हम पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे एंड हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए मेरा ये टोटल आ गया है, ठीक है। ऐसे ही मैं टारगेट वाले पे भी कर लेती हूँ एक बार पहले कि मैं यहाँ पे इसका सम कर लेती हूँ। पेज डाउन से मैं नीचे आऊँगी, पेज अप से हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ सम चेंज करना है, इक्वल्स टू सब टोटल टैब 9 कामा और उसके बाद हमें रेंज लेनी है। रेंज के लिए मैंने ये सिलेक्शन कर लेना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से एंड मैंने एंटर करना है। तो ये देखिए सेम सम आ गया। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब भी हम फिल्टर्स लगाएंगे तो सब टोटल हमें करेक्ट सम बताता रहेगा। दूसरी चीज़, अब जब हम इनपुट में जाकर यहाँ पे हम चाहते तो वहाँ से कंट्रोल मतलब कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे कि मैं अपना टोटल उठा के यहाँ पे ले आती एंड एक बार अगर हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना होता। बट मेन बात ये होती है डैशबोर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें रिफ्लेक्ट हो। तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने के लिए हमें कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी और कनेक्टिविटी के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू टारगेट वाली जगह पे जाएं, टारगेट वाले इस पे जाएं एंड इसको सेलेक्ट कर लें एंड ओके कर दीजिए। ये आ गया। ये भी आपका अकाउंटिंग में आप जर्नल में कर सकते हो, ओके फाइन। एक्चुअल में, एक्चुअल वाले में भी आप इक्वल्स टू कीजिए, एक्चुअल के लिए जाए एंड इसको चूज़ कीजिए एंड ओके कर दीजिए। इसको भी आप जर्नल में कर सकते हैं। तो देख रहे हैं अब आप जब भी वहाँ उस मेन डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं, अगर आप
कोई कंटिन्यूसली ये काम करते रहते हैं और अगर वहाँ पे अब रॉ डेटा में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपके यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, और जो यहाँ पे चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में भी चेंज होगा, क्योंकि आप जितना भी विजुअलाइजेशन करने वाले हैं वो यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, टोटल के लिए आप ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड आपका टोटल आ जाएगा। परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं, परसेंटेज का आप ध्यान से देखिए, जो सिनेरियो मैं इसमें यूज कर रही हूँ वो आने वाले जितने भी इनपुट्स हैं उन सभी में यूज होने वाला है। तो देखिए परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर जल्दी से इसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके 45 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200 में से आपके 45 मार्क्स आए हैं, तो आप कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 200, 45 को डिवाइड कर लेते हैं 200 से। ठीक है, फिर आपका ये आ जाता है, फिर उसको आप परसेंटेज के फॉर्मेट में करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाती है कि आपकी इतनी परसेंटेज है, राइट। तो ठीक वही सिनेरियो हमें यहाँ करना होता है जब हम परसेंटेज निकालते हैं, इक्वल्स टू कि हमें क्या मार्क्स आए हैं, तो एक तरीके से क्या सेल हुई है, ये सेल हुई है, ओके फाइन, स्लैश उसके नीचे टोटल को लगाना है, ओके। अब एक बात बताएं, जब आप एक्चुअल की परसेंटेज निकालेंगे तब भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल कितना सेल है डिवाइडेड बाय टोटल कितना सेल है, यही करना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे आपको टोटल दोनों में लगाना है, टारगेट में भी लगाना है और एक्चुअल में भी लगाना है। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पता होंगी, अगर नहीं पता है तो मैंने लाइव कोर्स भी मतलब मैंने पूरा का पूरा समझाया हुआ है कि रेफरेंसेस क्या होती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ F4 से आप इसे लॉक कर लीजिए एंड प्रेस कीजिए एंड देखिए अब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आपकी परसेंटेजेस आ जाएंगी, कितना परसेंटेज है। आपको परसेंटेज के लिए यहाँ फॉर्मेट चेंज कर लेना है, तो आपकी ये परसेंटेजेस आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपका तैयार हो गया। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। पहला हम लोगों ने बना लिया है। आने वाले जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी हमारे पास चीज़ें थी, वेदर इट्स कैटेगरी, प्रोडक्ट, रीजन, स्टेट, सिटी, सभी में क्या है, क्या सिनेरियो, सभी का सिनेरियो एक बार समझते हैं। अब सभी में ये चीज़ें हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कैटेगरी में बात करूँ तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक है, फैशन एंड डेकोर है। प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेरे पास 7 to 8 प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं रीजन की बात करूँ तो रीजन भी मेरे पास बहुत सारे हैं, सिटी बहुत सारी हैं, स्टेट बहुत सारे हैं, एंड सभी का हमें टोटल चाहिए। एंड सभी के टोटल इस तरीके से तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें तो पूरे डेटा में अलग अलग जगह लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको वैसे टोटल तो नहीं मिलेंगे जैसे आपको सेल के टोटल मिल गए हैं। एक तरीका ये भी होता है कि हम फिल्टर लगा के चेक करके वो कर सकते हैं, लेकिन उससे तो हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, हमें तो एक तरीके की टेबल जनरेट करनी है जिससे कि हम आगे चार्ट बना सके। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम एक सम एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम एफ का फॉर्मूला बहुत ही ईजी वे में लग जाता है एंड हम जितनी भी चीज़ें करेंगे सभी में सम एफ का लगाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से उसे देख लेते हैं। साथ ही साथ में हम किस तरीके से अपनी फॉर्मेटिंग को ईजी कर सकते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप अपने इनपुट में आ जाइए। मुझे ये कॉपी करना है, इधर करती हूँ मैं पेस्ट। मुझे अब किसका चाहिए, मुझे कैटेगरी का चाहिए। एक काम करते हैं, कैटेगरी प्रोडक्ट नेम एक साथ बना के चलते हैं। ओके, तो कैटेगरी का बनाएंगे, कैटेगरी। ठीक है, एंड कैटेगरी मेरे पास कौन कौन सी है, मैं एक्चुअल में जाऊंगी। एक्चुअल में जाके यहाँ पे Ctrl+Shift+L से मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाए, मैंने अपनी कैटेगरी चेक करी तो मेरे पास 3 कैटेगरी आती है, डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक एंड फैशन। ओके फाइन, हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया, कंट्रोल को होल्ड करके रखा, फिर फैशन पे क्लिक कर लिया और नीचे जाके ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट बिकॉज हम कंट्रोल के साथ कुछ भी काम करते हैं तो ये जूम इन जूम आउट करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया, कंट्रोल को प्रेस किया, फिर फैशन पे क्लिक कर लिया और उसके बाद स्क्रॉल डाउन को नीचे लेकर आओ, कहीं डेकोर दिख रहा है उसे भी क्लिक कर लो एंड कॉपी कर लो। तो तीनों एक साथ कॉपी हो जाएंगे। इस तरीके से हम अपने काम को ईजी बना सकते हैं। तो यहाँ आके Ctrl+V कर दीजिए, आप इसकी फॉर्मेटिंग भी हटा सकते हैं एंड हो गया है आपका। ओके, यहाँ आपको टोटल चाहिए। टोटल में मैं यहाँ पे भी कलर कर देती हूँ टोटल, ताकि हमें अलग से हाईलाइट होता रहे। टोटल एंड ए वाइट एंड ए बोल्ड। ओके, एंड सेम हमें चाहिए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया एंड इसको हमने डिलीट कर दिया। ओके, तो ये हमारी आ गई है। अच्छा, हमें फॉर्मेटिंग करनी है, पूरे को सेलेक्ट कीजिए, Alt+HBA सभी पे बॉर्डर लग जाएगा, Alt+HBT सभी पे थिक बॉर्डर लग जाएगा, Alt+OCA विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। ये 3 आपको शॉर्टकट कीज याद रखनी है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल
आपका नाम हिमांशु है, ओके। पूछा जाए हिमांशु आप मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में इस बार कितनी सेल की है, तो आपको एक ही बारी में आंसर करना है, या फिर मैं कहूँ फैशन ने कितना सेल किया है या डेकोर वाली कैटेगरी ने कितना सेल किया है, तो आपको एक ही बार में आंसर करना है। तो कैसे करेंगे, हम सम इफ लगा के करेंगे। कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू सम इफ टैब रेंज लेना है। रेंज क्या होता है, जिसके अंदर हम इस इलेक्ट्रॉनिक फैशन और डेकोर को ढूंढेंगे, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ढूंढेंगे। मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रही हूँ, आप समझें। जिसके अंदर हम इसे ढूंढेंगे तो हम एक्चुअल वाली शीट में ढूंढेंगे, दैट्स करेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में ही हमारा डेटा है। ओके, मैंने यहाँ फिल्टर्स लगाए हुए थे, बट हाँ मैंने यहाँ फिल्टर्स लगाए हुए थे, तो मुझे ये फिल्टर्स हटाने पड़ेंगे। फिल्टर्स के साथ हमें पूरा एक्यूरेट डेटा नहीं दिखेगा, तो एक बार जाके मैं पहले फिल्टर्स हटा देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल करके। अब मैं अपना फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल्स टू सम इफ टैब रेंज चाहिए, तो कहाँ ढूंढेंगे, एक्चुअल वाले में ढूंढेंगे, और कैटेगरी के अंदर ही तो ढूंढेंगे, इसी लिस्ट के अंदर तो ढूंढेंगे। ये मुझे क्या करके देगा, इलेक्ट्रॉनिक के आगे वाले जितने भी अमाउंट होएगी उसको प्लस करके मुझे इलेक्ट्रॉनिक का टोटल दे देगा। यही तो काम करेगा ना ये, तो वही काम के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढेंगे, मैं इस रेंज में ढूंढूंगी, तो मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप इसमें ढूंढेंगे, क्या फैशन के लिए आप कोई और जगह ढूंढेंगे? फैशन के लिए भी तो आपको इसी रेंज में चूज करना है, डेकोर के लिए भी आपको इसी रेंज में चूज करना है ना, तीनों के लिए आपको इसी रेंज में चूज करना है। जब तीनों के लिए सेम चीज़ रहने वाली है, तो जब तीनों के लिए सेम चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, उसे फिक्स कर देते हैं। और फिक्स किससे करते हैं, फंक्शन F4 से करते हैं। तो फंक्शन F4 करेंगे, कॉमा करेंगे। अब आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमेशा वो होता है जिसको हमें ढूंढना होता है। तो इनपुट में जाएंगे, हम इसको ढूंढ रहे हैं, इन तीनों को ढूंढ रहे हैं, ओके फाइन। एंड उसके बाद सम रेंज, मतलब जिसका टोटल करना है। टोटल तो हमें अमाउंट का ही करना है ना, हमें अमाउंट चाहिए अपनी, तो अपने एक्चुअल में जाएंगे एंड अपनी ये स्क्रॉल डाउन, ये याद रखिए स्क्रॉल बार को ऊपर लेकर आना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए नीचे टोटल सेलेक्ट हो गया, हमें टोटल सेलेक्ट नहीं करना, तो शिफ्ट से ऊपर वाला एरो प्रेस कर दीजिए। पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से नीचे तक आए, लेकिन देखा कि टोटल भी सेलेक्ट हो गया है, तो सिर्फ शिफ्ट पे हाथ रखा और अप कर दिया, तो वो एक स्टेप ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी सिलेक्शन हो गई। अब एक बात बताएं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक का टोटल निकालेंगे तब भी आपको यही रेंज चाहिए, जब आपको फैशन का टोटल निकालेंगे तब भी आपको यही रेंज चाहिए, और जब आप अपना डेकोर का टोटल करेंगे तब भी आपको यही रेंज चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे, एंड फिक्स से डॉलर आ गए, हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए आपका सम आ गया है। बंटी सर थोड़ा सा धीरे, माइक में आवाज आती है। तो देखिए यहाँ आपका सम आ गया है। तो देखिए यहाँ आपका सम आ गया है, और तीनों का आ गया और एक ही बारी में आ गया है। अब आपको क्या करना है, टोटल चाहिए, कैसे करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू करेंगे एंड एंटर कर देंगे, तो आपका टोटल आ गया है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे, इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक को लिया, कॉमा आपको टोटल को लेना है एंड इसको फिक्स कर देना है, क्योंकि टोटल तो सभी में सेम रहने वाला है। तो एंटर किया, सो दैट पता है अगर आप कोई चीज़ फिक्स कर देते हो तो आपको अलग अलग जाके फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, फिर आप एक ही बारी में ड्रैग करके फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आपने इसको ड्रैग कर लेना है एंड अब इसका परसेंटेज वाला फॉर्मेट कर देना है और इसका अलाइनमेंट ठीक कर लेना है। तो देखिए आपका हो गया है, कैटेगरी का आ गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का बनाएंगे। प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ओके इसको साइड में कर लेते हैं। प्रोडक्ट, ओके कैप्स ऑन प्रोडक्ट नेम, ठीक है मैंने ये किया। अब मुझे वहाँ जाके प्रोडक्ट नेम देखने, मुझे नहीं पता है अभी क्या मैं ये करने वाली हूँ, क्या मैं पूरे शीट में चेक करती रहूँ कि अच्छा क्या प्रोडक्ट है, साड़ी है, लैपटॉप है, सूट है, कार एक्सेसरी है, टीवी है, स्पीकर है, ये ड्रेस। आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो, सोच के देखो, ऐसे गिनते बैठें क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम टाइम वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और उसके बाद है ना साइड में कहीं पे भी आके, जहाँ आपके पास स्पेस होता है कहीं पे भी, क्योंकि रफ काम के जैसा है, आपने इसको पेस्ट कर लिया।
अब आपने यहाँ पेस्ट कर लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया, ऑल्ट OCA कर लीजिए ताकि ध्यान से दिख जाए। आपने यहाँ पेस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से जनरेट करने हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट नेम आ जाए। आपको ये डुप्लीकेसी जो हो रही है वो हटानी है। तो क्या करेंगे, आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कंप्लीट को सेलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा में यहाँ पे देखो डेटा टूल्स में रिमूव डुप्लीकेट्स है, आपने ये किया एंड ओके कर दिया एंड ओके कर लिया। एंड अब आप जाके देखो आपके पास यूनिक वैल्यूज़ आ गए। अच्छा, ये आपके प्रोडक्ट्स थे, आपके सामने 1 मिनट में आ गए। अब आप चाहें तो यहाँ से इसे कॉपी कीजिए, अपने इनपुट में जाइए, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट कीजिए। उससे नहीं पेस्ट करना आपने, डायरेक्ट कंट्रोल V नहीं करना क्योंकि फॉर्मेटिंग आ जाती है। हम कंट्रोल ऑल्ट V करेंगे एंड V करने के बाद तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल A करके एंड इसका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। ओके, एंड आप कंट्रोल A करके करेंगे ऑल्ट OCA। तो ऑल्ट OCA से आपका ये हो गया। मैं आपको थोड़ा सा साइड में करके दिखाती हूँ। अच्छा, हमें नीचे टोटली चाहिए होता है तो मैंने नया नीचे कॉपी कर लिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया है तो ये हो गया है। मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, ऑल्ट HBA किया, ऑल्ट OCA किया, ऑल्ट HBT किया, तो देखिए ये मेरा आ गया। अब मुझे वापस से वही वाला काम है कि अगर हिमांशु से पूछा जाए कि हिमांशु मुझे ये बताओ कि स्पीकर इस बार हमने कितने सेल किए हैं, टोटल ईयरबड्स हमने कितने सेल किए हैं, टोटल साड़ी ये हमने कितनी कॉस्ट की सेल की है, तो ये बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, वही सम इफ से बताएंगे, लगाएंगे इक्वल्स टू सम इफ टैप रेंज लेंगे, रेंज जहां हमें ढूंढना होता है, कहाँ ढूंढना है हमने, प्रोडक्ट नेम में ढूंढना है हमने, तो प्रोडक्ट नेम लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से करेंगे, F4 से इसे फिक्स कर लेंगे क्योंकि सभी को इसी में ही ढूंढना है, कॉमा क्या ढूंढना है, इनपुट में जाएंगे, अपनी यही चीज़ें ढूंढनी है ना और ये हमने सिलेक्शन कर ली है, कॉमा उसके बाद हम लोगों को सम रेंज चाहिए। तो सम रेंज में तो हमेशा ही वैल्यू आती है, अमाउंट आती है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से किया, शिफ्ट से अप किया, F4 किया एंड एंटर कर दिया। तो देखो एक ही बारी में ऑल्ट OCA कर लीजिए, ओके 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 ओके, कंट्रोल A कीजिए, कंट्रोल A कीजिए, ऑल्ट OCA कर लीजिए, तो आपका आ गया। क्योंकि इसने विड्थ एडजस्ट करवानी होती है ना, तो देखिए इस तरीके से आपका सारे सम एक ही बारी में आ गया। आपको पता लग गया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने कितना सेल किया है। एंड अब आप ऑल्ट इक्वल टू ये सम ले लीजिए एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, परसेंटेज लेंगे इक्वल्स टू दिस एंड दिस, F4 करेंगे टोटल्स का एंड ये किया एंड इसको लेकर आए, ड्रैग किया एंड ये परसेंटेज के फॉर्मेट में आ गया। तो देखिए आपकी एक टेबल जो कि कितनी जल्दी से तैयार कर दी गई है। इसी तरीके से हम लोग अपनी जो रीजन है, जो हमारे सिटी एंड स्टेट को करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से अगर आप भी खुद से बनाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप खुद से ही बनाएं, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम रीजन का बना लेते हैं, यहाँ हम स्टेट का बना लेते हैं, काम करते हैं क्योंकि 3 ही चाहिए हमें। सिटी का बना लेते हैं पहले। अरे इसको कंसिडर नहीं कर रहा है ये। अच्छा हो गया है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया, इसको रीजन ले लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, पता नहीं क्यों ऐसे दिखा रहा है। My system is not responding right now. क्या हो गई?
देखिए अब हम एक काम करते हैं, रीजन और सिटी का एक साथ बना के चलते हैं। रीजन को मैं यहाँ बना लेती हूँ। ओके, गलती से कंट्रोल सी कर दिया। ओके, कंट्रोल वी, एंड सिटी हम यहाँ बना सकते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, एंड यहाँ पे मैं अपना रीजन लिख लेती हूँ। रीजन का बनाना है मुझे, यहाँ पे मुझे सिटी का बनाना है, देन हम स्टेट का बना लेंगे। ओके, रीजन भी अब हमें जानना है कौन कौन से रीजन है, तो वही वाला काम कर लेंगे। काम करते हैं, कंट्रोल इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको कंट्रोल माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे रीजन चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, यू नो द रीजन। कंट्रोल वी किया, डेटा में गई एंड रिमूव डुप्लीकेट्स किया एंड मैंने ओके कर लिया। ओके फाइन, हो गया है। अच्छा, मैं सिटी भी साथ में ले लेती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पे उसे पेस्ट कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट्स किया एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन किया एंड रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ओके। तो आपके पास ये सिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, सिटीज़ इतनी सारी हैं आपके पास। उसके बाद स्टेट का भी आप हैंड टू हैंड कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से किया, कॉपी किया एंड यहाँ से हमने कंट्रोल वी किया, रिमूव डुप्लीकेट्स किया, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन किया, रिमूव डुप्लीकेट्स करके ओके कर दिया। तो इतने हमारे पास ये आ गए हैं। तो पहले हमें रीजन चाहिए, तो रीजन को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इनपुट में गए, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी, वी ओके किया, तो ये आ गया आपका। ये कंट्रोल ए करें आप और अलाइनमेंट ठीक कर लें। उसके बाद ये कॉपी कीजिए, यहाँ से कंट्रोल वी कर लीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए एंड कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके ऑल्ट ओ सी ए प्रेस कीजिए, सो दैट आपकी विड्थ एडजस्ट हो जाए। ऑल्ट एच बी ए करेंगे, ऑल्ट एच बी टी करेंगे तो आपके बॉर्डर्स भी लग जाएंगे। अब आपको यहाँ सम करना है। चलिए सिटी के लिए भी मैं यहाँ से ले आती हूँ। एक्चुअल में मेरे को सिटी का चाहिए, कॉपी किया एंड इनपुट में आए, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी, वी किया। उसके बाद मुझे यहाँ टोटल चाहिए, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे चलिए कुछ नहीं आया। ओके फाइन, कंट्रोल ए कर लीजिए, ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी टी, ऑल्ट ओ सी ए एंड साथ ही साथ में फिर इनका अलाइनमेंट कर लीजिए। एक ही बारी में सब कुछ ठीक कर लीजिए, क्योंकि बार बार सिलेक्शन करने की आपको नीड नहीं है फिर। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ सो दैट आपको डेटा समझ आए कि कैसे चल रहा है। सिटी का, रीजन का हो गया। यहाँ पे मैं स्टेट का ऑल्ट कर लेती हूँ एक बार के लिए। कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ लिखते हैं स्टेट एंड मुझे स्टेट के लिए और चाहिए, मैं एक्चुअल में जाऊँगी एंड मैंने ये सिलेक्शन कर लेनी है, कॉपी किया एंड इनपुट में आए एंड उसके बाद मैंने कंट्रोल ऑल्ट वी किया एंड एंटर किया। तो देखिए ये हो गया है। अब मेरे को इस सिलेक्शन को सिलेक्टेड ही रखना है, सो दैट मैं बार बार जाके चीज़ें नहीं करूँगी। ठीक है, शिफ्ट से साइड में आ गई, ऑल्ट ओ सी ए कर लिया। ठीक है, इसका अलाइनमेंट ठीक कर दिया है, फाइन। एंड मेरे को यहाँ नीचे तक मैं आ गई हूँ, ऑल्ट एच बी ए कर दिया, ऑल्ट एच बी टी कर दिया, ताकि मेरे बॉर्डर्स भी लग जाए। मुझे हैंड टू हैंड कुछ काम कर लिया मैंने। अब यहाँ से कॉपी किया, इसे पेस्ट कर लिया एंड ये आपके टोटल के लिए भी आ गया। चलिए अब सारा काम हो गया। अब हमें बस सिंपली सम इफ लगाते हुए जाना है, सारा काम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले रीजन के लिए कर लेते हैं, इक्वल्स टू सम इफ टैब। हमें रेंज चाहिए, रेंज क्या है, हमें सम इफ ये ढूंढना कहाँ है, रीजन वाली इसमें ढूंढना है। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से किया, हमेशा रीजन इसी में ही ढूंढना है, तो F4 किया एंड हम लोगों ने कॉमा कर दिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे, हम किसको ढूंढ रहे हैं, हम इनको ढूंढ रहे हैं, तो हमने इनको सेलेक्ट किया, कॉमा किया। सम रेंज, हमें हमेशा वैल्यूज चाहिए होती है, अमाउंट चाहिए होता है, तो अमाउंट को लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, शिफ्ट से अप एरो करेंगे एंड F4 से इसको लॉक करेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो ये आ गया। आप यहाँ ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कीजिए, आपके सम आ गए। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इक्वल्स टू दिस एंड स्लैश दिस, फिर F4 करेंगे एंड दिस एंड उसके बाद हम उसे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद आप उसे परसेंटेज का वो कर सकते हैं, आ गया है। उसके बाद सिटी का भी कर लेते हैं जल्दी से, सम इफ टैब रेंज। मैं कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, सो दैट आप पूरा देखते रहें। जब खुद से करें तो कोई मिस्टेक ना हो आपसे। F4 करें, कॉमा
उसके बाद हम लोग अपने इनपुट में जाएंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे, टोटल को नहीं लेंगे, कॉमा, एंड उसके बाद हम अपना अमाउंट लेंगे। अमाउंट हमेशा सेम रहने वाला है, इसलिए हम उसे फिक्स भी करेंगे, एंड F4 एंड here we go। तो देखिए ये आ गया है। नीचे जाइए, यहाँ पे आप सम कीजिए, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कीजिए, एंटर कर दीजिए। उसके बाद ऊपर आइए, यहाँ पे कीजिए इक्वल्स टू दिस, एंड नीचे हमने स्लैश, उसके बाद हम लोगों ने लेना है टोटल लिया। उसके बाद हम लोगों ने इस पे लगाना है फंक्शन F4 से, इसको फिक्स करना है, एंटर करना है। अब हम इसे ड्रैग करके लाएंगे, उप्स, अब हम इसे ड्रैग करके नीचे तक लाएंगे, ठीक है, एंड हम इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सिटी का आ गया। अब आपको स्टेट का करना है, स्टेट का भी आप इसी तरीके से सम इफ लगाएंगे, सम इफ टैब रेंज के लिए आप जाएंगे स्टेट में, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4, कॉमा, उसके बाद आप इनपुट में आएंगे, इनपुट में आप ये सारे सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, उसके बाद आप अमाउंट लेंगे। अमाउंट के लिए आप इधर जाएंगे वापस से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट अप, F4, एंटर, तो आपके ये सम आ गए। उसके बाद आप यहाँ ऑल्ट इक्वल टू से ये सम कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें। यहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज लेनी है, ये किया स्लैश, उसके बाद हमने टोटल लिया, F4 किया, एंटर कर दिया, तो ये आपकी परसेंटेज आ गई है। अब आप इसे ड्रैग कर लीजिए एंड परसेंटेज का लगा दीजिए। तो इस तरीके से देखिए, आप देख पा रहे हैं कि आपने सारे इनपुट्स बना लिए हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। जो जो आपने डिसाइड किया था, आप अपनी खुद की नोटबुक देखिए, जो जो आपने डिसाइड किया था, वेदर इट्स सेल, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, रीजन, सिटी एंड स्टेट, आपने ये प्रैक्टिस किया था। अच्छा, उसके बाद आपने ये बनाया था कि हम लोग इस तरीके से एक ड्राइंग बना के लाए थे कि हमने ये सारा कुछ बनाना है। तो अब हम डैशबोर्ड क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। डैशबोर्ड क्रिएशन, अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? विजुअलाइजेशन के लिए बढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको चार्ट्स बनाना सिखाऊंगी, चार्ट्स को कैसे हम लोगों को चीज़ें ठीक करनी है उसमें वो सिखाऊंगी, एंड देन लास्ट में हम लोग उसमें कस्टमाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने चार्ट्स बनाने की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज विजुअल्स। ओके, देखिए अभी तक जितना भी हमने डेटा किया, पूरा अपना स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एक कॉलम खाली था। तो उसको भरने के लिए अब जितना भी पूरा वीडियो आने वाला है उसमें हमने एक कॉलम ऐड और कर दिया है जो कि जेंडर का है, कि कितने मेल शॉप करते हैं और कितने फीमेल शॉप करती हैं। तो अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, हम लोगों ने बस कॉलम ऐड किया है। तो चलिए अब उस पूरे डेटा को समझते हैं। अभी हमारे पास 6 कैटेगरी थी तो 6 के 6 कर लिया है। अब जो बच जाता है वो जेंडर बच जाता है, तो जेंडर वाला भी काम कर लेते हैं एक बार के लिए। कंट्रोल C एंड यहीं कर लेते हैं, कंट्रोल V, एंड मैं यहाँ ले लेती हूँ जेंडर, एंड यहाँ सिंपल है मेल एंड फीमेल, एंड यहाँ हम टोटल वाला ले लेते हैं। कॉपी पेस्ट एंड जस्ट, ठीक है, ये आ गया। एंड मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ, ऑल्ट HBA ऑल्ट HBT कर लिया, एंड मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल B कर दिया, ठीक है। अभी ये काफ़ी ठीक है आ रहा है। अभी मुझे मेल एंड फीमेल का भी चाहिए, तो सिंपल तरीके से वही सम इफ ही करना है और कुछ नहीं करना है। सम इफ टैब रेंज, हमें जो चाहिए कि मेल फीमेल को कहाँ ढूंढेंगे, तो ऑब्वियसली उसके अभी ये कॉलम है, यहाँ ढूंढेंगे, F4 करेंगे, कॉमा करेंगे, शीट 1 में जाएंगे एंड यहाँ से उसका सिलेक्शन करेंगे, कॉमा करेंगे। सम के लिए हम लोगों को वही हमारा क्या चाहिए, सम के लिए हमें हमारा वही अपना सम रेंज चाहिए। डाउन आया, ये आया, F4 किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर कर दिया। तो देखिए हमारे पास यहाँ सम आ गया। यहाँ ऑल्ट इक्वल टू कर लेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, F4, एंटर। तो ये किया। उसके बाद हम इसे ड्रैग कर लेंगे एंड इस तरीके से हम इसको परसेंटेज में कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये भी आ गया। तो यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट कर लिया है स्ट्रक्चर वाला पार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि हमें क्या सोचना होता है, उसके बाद कैसे हमें ड्रॉ करना होता है, उसके बाद हम कैसे इनपुट्स बनाते हैं जस्ट फ्रॉम द स्क्रैच, कि
कैसे हम लोगों को सोच कर सारा काम करना होता है। अब हम बढ़ते हैं विजुअल्स के लिए, इन्हीं पे ही हमें विजुअल्स वाला काम करना है। तो लेट्स मूव टू द विजुअल्स। चलिए अब हम अपने विजुअल वाली साइड में बढ़ते हैं। इसमें हम आके विजुअल्स वाला काम करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक शीट बना लेती हूँ जो कि डैशबोर्ड के नाम से होने वाली है, डैशबोर्ड। ओके, एंड एक काम करते हैं, हम अपना बेस पहले तैयार कर लेते हैं, देन हम इंडिविजुअल चार्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, बेस तैयार करने के पहले जब भी हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें अपना जो भी, एक तो आपने ड्राइंग तैयार करी रखी है कि हमें उस तरीके से बनाना है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो आपका जो शीट का साइज़ है वो आपने 100% रखना है। देखिए अगर गलती से भी, जैसे मैं भी अभी कुछ भी एक्सप्लेन करती हूँ तो जूम कर लेती हूँ, अगर मैंने जूम किया हुआ होगा, अभी मैं सारे एलिमेंट्स उस तरीके से एडजस्ट कर दूँगी एंड बाद में जब मैं उसको 100 पे लेकर आऊँगी तो सारी एलिमेंट्स की प्लेसेस एंड जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही अगर आप उस साइज़ को कम रखेंगे तो भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसीलिए आपको ये मेक श्योर करना है, एक दो चीज़ें पहले चेक करनी है कि हाँ हमने ठीक किया है मैंने, क्योंकि बाद में काम बढ़ जाता है। बाद में हमने काम नहीं बढ़ाना, हमने एकदम परफेक्ट करके चलना है। तो यहाँ अपना साइज़ हमेशा चेक कर लीजिए 100% है क्या। अब हम अपना काम कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, जस्ट बिकॉज हम एक डैशबोर्ड बना रहे हैं तो हमें ये बॉक्सेस नहीं चाहिए, तो आप सिंपली व्यू में जाइए एंड ग्रिड लाइंस को ऑफ़ कर लीजिए। ग्रिड लाइंस मैंने ऑफ़ कर दिए हैं, अब मुझे लाइन से कोई मतलब नहीं है। अब मैं अपना सारा काम करने वाली हूँ। तो आप होम में जाइए, इंसर्ट में जाइए एंड यहाँ से आप शेप्स में जाइए, एक रेक्टेंगुलर शेप ले लीजिए। देखिए आपको कुछ और तरीके का ड्राइंग अगर आपने सोचा है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे रेक्टेंगुलर एक शेप चाहिए थी एंड मैंने इसे 27 के आधे थोड़ा सा नीचे तक इस, ठीक है। आप ना ये ऊपर और नीचे वाले नंबर्स को यूज़ कर सकते हो। अब जैसे 100% पे मैं यहाँ आ रही हूँ एंड ये 27 के इधर आ रहा है, तो मैं 27 लाइन तक ले लूँ तो बेहतर है। तो 27 का लाइन तक मैंने लिया तो ये बेहतर आ गया। हाँ अभी ये देखो परफेक्ट लग रहा है। तो आप इन नंबर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हो अपनी लाइन के अलाइनमेंट को चेक करने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा राइट साइड में। एंड साथ ही साथ में जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं डार्कर वाला ले रही हूँ। देखिए मेरे को चाहिए थोड़ा सा लोगो बड़ा आए, तो ये मैं 4 की लाइन के इक्वल ले लेती हूँ। एंड जब आपको लाइन समझना है तब आप जूम करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ जूम ना करें, मेरी यही सजेशन रहेगी। एंड इसे सेलेक्ट कीजिए जब भी हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं और उनमें जो भी एलिमेंट हमने इंसर्ट किया होता है और उसमें कोई चेंजेस करना होता है तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए अलग से एक टैब बन जाता है। तो हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे एंड मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एक होता है शेप फॉर्मेट, एक होता है टेक्स्ट फॉर्मेट। तो जस्ट बिकॉज हम शेप में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ शेप स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इस शेप के अंदर कुछ लिखना है एंड हमने इस शेप के अंदर कुछ लिखा है एंड उस टेक्स्ट में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल से करते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे ब्लैक चाहिए तो मैंने इसे ब्लैक कर दिया। ओके फाइन, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। यहाँ मैं अपना लोगो लगाऊंगी एंड एक और शेप इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे जाके हमने यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है। इसको भी मैंने यहाँ से ड्रॉ करना है, इसको मैं कर लूँगी। मेरे को W के इधर तक चाहिए था, W की लाइन तक चाहिए था। ओके फाइन, W की लाइन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, ये X का आधा आ जाए, X का आधा, ठीक है, अभी ठीक है। आप ऐसे लेके चलेंगे ना तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अभी तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ, देखिए जब भी आप अपनी शेप को इधर उधर करना चाहते हैं एंड माउस से करने में दिक्कत हो रही है आपका, जब माउस से करते हो तो बहुत ज़्यादा या तो लेफ़्ट में चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा राइट में चला जा रहा है और आपको बिल्कुल थोड़ा सा करना है, तो ऐसे सिनेरियो में आपने क्या करना है, आपने तो मैं इसको इधर करती हूँ। आपने क्या करना है, इस शेप पे क्लिक करना है एंड अपने जो कीबोर्ड में एरोज़ हैं लेफ़्ट राइट एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, उनको यूज़ करके भी आप शेप चेंज कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देखिए ये हो रहा है। जस्ट बिकॉज मुझे बिल्कुल ऐसे बहुत महीन काम करना है, बहुत बारीक काम करना है, तो इसीलिए मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। मैं हमेशा माउस से काम नहीं कर सकती। देखिए इसके बीच में और इसके बीच में कितना कम डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस चाहिए था। अच्छा, इसकी लेंथ को थोड़ा ब्रेड्थ को कम करते हैं क्योंकि मुझे इसके इक्वल चाहिए। परफेक्ट, मुझे अब ये अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिख सकती हूँ
एंड यहाँ पे भी देखिए, अगर देखा जाए तो ये लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट आई है। ठीक है, अभी तक मेरा सारा काम परफेक्ट चल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, एक और शेप चाहिए। मैंने बोला था ना वो नीचे के 6 बॉक्सेस बनाएंगे सेल्स के लिए, तो यहाँ से मुझे एक और बॉक्स बनाना है, क्रिएट करना है। एंड मैं यहाँ जी तक इसे ले लेती हूँ। आप अलाइनमेंट वैसे चेक कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ में मैं इसे 15 तक ले लेती हूँ। इक्वल लाने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप बी से शुरू कर रहे हो एक तरीके से, आप सी से लगा लीजिए, सी डी ई एफ। सी से लेकर आपको यहाँ से 4 छोड़ने हैं, तो आर तक चाहिए। तो सी से लेकर आर तक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, 15 है। और हमें कितनी चाहिए, 3 बॉक्सेस चाहिए। तो हर एक की ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब ऐसे कि हम कितना ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 तक ले लिया है ना। अच्छा, अब लेंथ में अगर देखा जाए तो 5 से लेकर मेरे पास लेंथ है 27, तो 27 - 5 इज़ 22। एंड हमें 2 बनाने हैं, तो मैं इसको कितना ले सकती हूँ, 11 ले सकती हूँ, लेकिन बीच में एक मुझे वो भी छोड़ना है। तो अगर मैं दोनों को 10 लूँगी तो नीचे भी स्पेस छूट जाएगा, एंड ऊपर की जो इधर लाइन वाइन है वो भी ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ मैं 10 का लेती हूँ, तो 5 से लेके 15 तक का मैंने ये लिया हुआ है, तो ये 10 का ऑलरेडी आया है। दैट मीन्स इसके अलाइनमेंट्स एकदम परफेक्ट हैं। अगर मैं देखूँ तो ये साइज़ में इतना परफेक्ट है कि अगर मैं यहाँ 3 बॉक्सेस बनाना चाहूँ एंड 3 बॉक्सेस नीचे भी बनाना चाहूँ बिल्कुल इसके इक्वल का, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास शेप आ जाएगी। तो इस तरीके की अगर आप कैलकुलेशन लेके चलेंगे, देखिए अभी तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, तो मैंने टू बी ऑनेस्ट अंदाजे से ये काम कर लिया था। लेकिन अगर आपको इनिशियली अंदाज़ा नहीं है, अभी आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो आप इस तरीके से अपने अलाइनमेंट्स को, अपने ये शेप्स के जो साइजेस को अगर आप इक्वल रखना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप इसे ब्लैक कर दीजिए। ओके, एंड अब आपने क्या करना है ना, बार बार जाके शेप नहीं लेनी है, बार बार जाके शेप नहीं लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। हाँ परफेक्ट। हमने बार बार जाके शेप नहीं लेनी है, हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले तो थोड़ा सा साइड में कीजिए। अभी ठीक है, इस पे शेप पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, एंड अपने माउस से ड्रैग करना है जिस साइड आपको चाहिए। तो मुझे राइट साइड में चाहिए, तो जस्ट ड्रैग इट हेयर एंड just drag it here and you just have to just leave it। and अब आप माउस से कीजिए, perfect। and now you have to make it one more square, sorry rectangular, perfect। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, perfect। देखिए कितना परफेक्ट आ गया। एंड सेम तरीके से अगर आपको नीचे चाहिए यहाँ पे, तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करें एंड जस्ट ड्रैग इट डाउनवर्ड। एंड देखिए यहाँ पे अब हमारी थोड़ी सी शेप बच गई है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हल्का सा ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। इसे हमें इसके इक्वल रखना है, परफेक्ट। अब मेरे को ऊपर वाला शेप को ड्रैग करूँगी तो सेम विड्थ रहेगा, उसका सेम वो रहेगा। तो मेरे को क्या करना है, इसको इस वाले को कॉपी करते हुए चलना है। एंड नीचे वैसे भी लोकेशन वाले आ रहे हैं, तो मैप वैप आएंगे तो हमें थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए। इसको कोई बात नहीं, साइड में कर लेते हैं। अभी इसको हल्का सा साइड किया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड, एंड ये आपने किया ऐसे, एंड इसको किया साइड में। ये बहुत मिनिमम सा हो गया, ऐसे कर लिया। अभी ये शेप्स तो तैयार हो गई हैं, ये शेप्स में तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ पे जो शेप चाहिए वो लॉन्ग और इस तरीके का चाहिए। इस तरीके का शेप हम यहाँ लेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट को यूज़ करके हमने इसको ऐसे किया। हमें थोड़ा सा डाउनवर्ड चाहिए, ये हमने इसको यहाँ तक, इसका अलाइनमेंट भी इसके इक्वल रखना है हमने, परफेक्ट। इसको हम थोड़ा साइड में भी करेंगे अभी, तो आ जाएगा ये। नहीं, ये बहुत ही वो थिक हो गया, एंड ये इसको थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। परफेक्ट तो नहीं है, हल्का सा बाहर है। अब परफेक्ट, ठीक है। और अपना हाथ तो भाई कंट्रोल जी पे तो रखना ही है,
वरना इतनी चीज़ें वो रखती हैं ना। अच्छा, इसको हम बाउंड्री दे देते हैं ताकि ये ऊपर टाइटल का थोड़ा रहे, इसमें हमें बाउंड्री देनी चाहिए। तो इसको हम वाइट कर लेते हैं एक बार के लिए। देखिए ये बाउंड्री देने से यहाँ पे ये आ गया ना, इसको हल्का सा नीचे करते हैं, इसके इक्वल रखते हैं। अभी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। मैं इसको, हाँ अभी परफेक्ट लग रहा है मुझे, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें जो एलिमेंट्स लगाने वो एलिमेंट्स लगा लेते हैं, देन विजुअल की तरफ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगाना है लोगो। तो लोगो मैंने क्या किया ना, लोगो सिंपली मैंने अपने गूगल से डाउनलोड किया। गूगल पे लिखा अमेज़न, मैं आपको बता देती हूँ गूगल पे हमने क्या लिखना है। ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है, धीरे रिस्पॉन्ड कर रहा है, जस्ट वेट। आपने सिंपली करना ही होता है, आपने गूगल पे जाना होता है एंड उसके बाद आप लिखेंगे अमेज़न PNG डाउनलोड एंड वो आपको बहुत सारे PNG दे देता है। PNG का मतलब होता है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। तो आपको इस तरीके के लोगो भी मिल जाएंगे जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। एंड यहाँ से काम कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर्स पे जाते हैं, दिस डिवाइस में जाते हैं एंड हम यहाँ पे गए, उसके बाद डाउनलोड में गए, उसके बाद मैंने यहाँ से अमेज़न का लोगो लिया, इंसर्ट किया। तो वो इंसर्ट यहाँ कहाँ हो गया, देखिए यहाँ हो गया है। इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। देखो अब एडजस्टमेंट के टाइम पे ना बहुत मैंने आपको बोला था ना Ctrl+Z से तो हाथ ही नहीं हटाना, तो वो बहुत आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। टाइटल हमने डिसाइड किया हुआ था, अब हम लिख लेंगे अमेज़न परफॉर्मेंस डैशबोर्ड 2024, ठीक है, कर लिया। इसको क्लिक करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसका अलाइनमेंट मिडल रखेंगे, इसको अपर कर लेंगे। यहाँ से हम एरियल ब्लैक ले लेंगे। एरियल ब्लैक बहुत ही सही आपको एक लुक देगा। एंड इसको हम 40 कर लें, 44 कर लेते हैं, 44 कर लेते हैं। शेप फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में जाएंगे एंड मुझे हल्की सी रिफ्लेक्शन चाहिए इसकी, नहीं हल्की सी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा है। नहीं रिफ्लेक्शन तो अच्छी नहीं लग रही है। ग्लो नहीं, ये तो बेविल है। ग्लो हम ये हल्का सा येलो वाला ले लेते हैं या फिर दूसरा भी कलर्स ले सकते हैं। मोर कलर्स में जाएंगे एंड मोर कलर्स में जाके मुझे ऑरेंज टाइप का कुछ चाहिए, बट इतना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे इसे ऐसे कर लेती हूँ। ऑरेंज टाइप का मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये मस्टर्ड कलर था तो मेरे को ये वाला कलर बेहतर लग रहा है, तो यहाँ ले लिया। अब मेरे को बस आइकन लगाने हैं, आइकन और मैं लगा देती हूँ, आइकन लगा देती हूँ और उसे लिंक कर देती हूँ। उसके बाद हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे हमें एक बार बेस तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे। देखिए आइकन की अगर बात हो रही है तो मुझे क्या क्या आइकन चाहिए। एक तो मुझे डैशबोर्ड वाला चाहिए, ठीक है, डैशबोर्ड पे कोई क्लिक करे तो डैशबोर्ड वाला आ जाए। एक एक्चुअल डेटा, दैट मीन्स डेटा वाला चाहिए। एक मुझे चाहिए इनपुट वाला एंड एक मुझे चाहिए टारगेट वाला, कि टारगेट वाले ये शीट खुल जाए। एंड फिर भी अगर मेरे पास कुछ स्पेस बच जाता है देन सपोर्ट वाला। ओके, ये 5 चीज़ें चाहिए मुझे। तो मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊंगी एंड यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे गए, यहाँ आइकन पे गए एंड यहाँ पे सर्च करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे आप सर्च करेंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड सर्च करने पे ये आइकन आ रहा है जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो हम कोई और कीवर्ड डाल के देखेंगे। देखिए डैशबोर्ड्स में हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो मैं चार्ट डाल देती हूँ। देखिए चार्ट में ये पाई चार्ट वाला मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि पाई चार्ट वाला वो एक डैशबोर्ड वाली फीलिंग देता है। तो इसे हम ये नीचे ले आएंगे, इसके ग्राफिक फिल्स ही यहाँ पे इसको वाइट कर लेंगे। या हम कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि येलो दे सकते हैं या मस्टर्ड कलर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मस्टर्ड कलर, ये थोड़ा मस्टर्ड जैसा, ये मस्टर्ड, ये बेहतर लग रहा है मुझे, तो आप ये भी कर सकते हो। आप चाहें तो इसमें वाइट भी कर सकते हो, मुझे ये बेहतर लग रहा था तो मैंने ये कर लिया है, ठीक है।
उसके बाद मुझे अभी क्या चाहिए, डेटा का चाहिए, एक्चुअल डेटा वाला। तो मैं इंसर्ट पे ही जाऊँगी, आइकन पे जाके मेरे को डेटा से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो मैं डेटा ही सर्च करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डेटा सर्च किया एंड देखिए मुझे ये वाला मिल गया है। मुझे ये बेहतर लग रहा था तो मैंने ये ले लिया है। इसको मैंने यहाँ पे रखा, इसको ग्राफिक फिल में इसको येलो किया, इसको हल्का सा छोटा किया एंड नाउ इट लुक्स परफेक्ट। ओके, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, टारगेट वाला चाहिए एंड इनपुट चाहिए था ना। एक्चुअल को हम नीचे रखते हैं, इनपुट को ऊपर रखते हैं, बिकॉज इनपुट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअल डेटा। तो इनपुट को हम ऊपर रखेंगे एंड आइकन में यहाँ पे इनपुट लिख के देखते हैं। मुझे लगता नहीं है इनपुट लिखने से कुछ आएगा, बट स्टिल एक बार लिख के देख लेते हैं। इनपुट से नहीं आ रहा है। हम लोगों को किस टाइप का चाहिए, जैसे कि कुछ एडिटिंग करना है तो वो इनपुट में करेंगे तो डैशबोर्ड में होएगा, क्योंकि वहीं से ही तो चार्ट्स हम लोग लाने वाले हैं। तो एडिटिंग कुछ एरिया, तो ये आपका आ गया। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लीजिए एंड इसको यहाँ ले आइए एंड इसको ये किया। देखिए आपको कर्सर का समझ आता है ना, कि इसको ये वाला कर्सर हुआ तो हम मूव कर सकते हैं, ये हुआ तो हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें साइज़ का चेंज करना है तो हमें इस टाइप का कर्सर चाहिए, मूव करना है तो इस तरीके का कर्सर चाहिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो नीचे मैंने ये कीबोर्ड से किया आपने। अच्छा, अब लास्ट मुझे टारगेट वाला चाहिए, सपोर्ट वाला कोई बात नहीं। एंड इंसर्ट में गए, आइकन में गए एंड ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ हमने टारगेट सर्च किया, एंटर किया। मुझे ये वाला आइकन ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो मैंने इसे कर लिया। इसको भी हमें हल्का सा छोटा करना पड़ेगा, ग्राफिक फिल से हमें मस्टर्ड कलर करना पड़ेगा एंड हमें इसे नीचे लेकर आना होगा। एंड ये आ गया है, ठीक है। ये भी हल्का सा छोटा होना चाहिए बाकी सब लोगों जैसा। कंट्रोल Z एंड ये इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, थोड़ा साइड में करेंगे, परफेक्ट। अभी मुझे बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो ये आइकन्स हम लोगों ने साइड में लगा दिया। अब लगा तो दिए, अब हमें इसे लिंक करना होगा। तो लिंक कैसे करेंगे, आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिंक में जाइए। लिंक में जाने के बाद आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं। मुझे इसी डॉक्यूमेंट में एक डैशबोर्ड वाली शीट को इसमें करना है, तो ये डैशबोर्ड। अच्छा, इसको लिंक करना है तो इनपुट से लिंक करना है ना, तो मुझे इसमें इनपुट से लिंक करना है। सेम में मुझे इसको किससे लिंक करना है, मुझे करना है इसको एक्चुअल से। एंड मुझे इसको किससे करना है, आप कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल के हाइपरलिंक लगाने के लिए होता है, ये हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स है। तो आप कंट्रोल के प्रेस करोगे तो भी डायरेक्टली ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। आपको इसको करना है टारगेट से। तो ये सारे लिंक हो चुके हैं, चेक करें। देखो अब आप इस पे जा रहे हो तो कर्सर वो नहीं आ रहा, ऐसे फिंगर वाला आ रहा है। दैट मीन्स जैसे कि कोई लिंक क्लिक करने वाला होता है। जैसे मैंने ये एक्चुअल पे क्लिक किया तो देखो मेरी एक्चुअल की शीट आ गई है। मैंने यहाँ टारगेट पे क्लिक किया तो मेरी टारगेट की शीट आ गई है। मैंने यहाँ एडिटिंग पे क्लिक किया तो देखो मेरी इनपुट की शीट आ गई है। तो इसका मतलब इट्स वर्किंग फाइनली। हमने कुछ अच्छा यहाँ तक तो कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे भी बहुत बेहतर कुछ करने वाले हैं। चलिए अब हम अच्छे से विजुअल्स बनाते हैं। हम अपने इनपुट में जाएंगे, इनपुट में जाने के बाद एक एक करके विजुअल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ एंड हम ना एक काम करते हैं, सारे विजुअल्स एक साथ बनाएंगे, देन बाद में जाके प्लेस करेंगे ना, कस्टमाइजेशन भी करेंगे हम अपना प्लेसमेंट अच्छे से। तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं। एकदम ध्यान से करनी है चीज़ें, ओके। अभी मुझे क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले सोचो कि आपको क्या चाहिए, देन जाके हम उसको बनाएंगे। मुझे चाहिए टारगेट और एक्चुअल आए एंड ये परसेंटेज दिखे। मुझे वैल्यूज़ नहीं देखनी है, इतना बड़ा वैल्यू नहीं, परसेंटेज में ही मुझे चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल के साथ जब भी हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना होता है तो हम होल्ड किसको करके रखते हैं, कंट्रोल को करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगी, हाँ जी, फिर कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगी, फिर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगी। इंसर्ट में जाऊँगी। सबसे पहले आप है ना एक काम करो जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप रिकमेंडेड चार्ट्स देखो हमेशा।
ताकि ये आपको पहले ही रिकमेंड कर देगा। देखो इसने पहले ही पाई चार्ट कर दिया, मेरे मन में भी पाई चार्ट था, लेकिन मुझे ये वाला पाई चार्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये नहीं लूँगी। मैं जाऊँगी ये वाले पाई चार्ट में, एंड यहाँ से मुझे 3D पाई चाहिए। आप डोनट भी ले सकते हो, डोनट भी बहुत अच्छा है, बट मुझे पर्सनली 3D पाई चाहिए, तो मैंने 3D पाई ले लिया। एंड इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखिए, वैसे तो मैंने चार्ट वाली वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए उसे, ओके। एंड देखिए, अब हमें कुछ भी चीज़ें चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन से सारा कुछ काम कर सकते हैं। अब हम करेंगे भी। तो सबसे पहले तो हम ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। प्लस के साइन से मुझे चार्ट टाइटल चाहिए, मुझे लेजेंड नहीं चाहिए, मुझे डेटा लेबल चाहिए। डेटा लेबल मैं ले सकती हूँ, एंड डेटा लेबल को मैंने ये क्लिक किया, होम पे गई, इसको मैंने वाइट कलर का कर देना है, क्योंकि वहाँ पे याद है बैकग्राउंड सारे ब्लैक हैं, तो उन पे वाइट ही चमकेगा, वाइट ही रखेंगे तो अच्छा दिखेगा। एंड मुझे ये वाला चाहिए, एंड मुझे इसको तो मैं इसके ऊपर ले आती हूँ। मेनली तो मुझे ये वाला दिखाना है ना, मेनली तो मुझे ये वाला दिखाना है, ये वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है। एंड साथ में ना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना अपनी शेप के ऊपर, एंड उसके बाद शेप पे क्लिक करो, एंड इसे ऐसे खींचो, तो देखो ऐसे रिंग्स दिख रही हैं आपको, ये रिंग्स से आप इन्हें अलग कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए था कि जैसे कि इनके थोड़ा सा ये अलग होके दिखे। एंड ये अभी आपको 37 ऐसा लग रहा है कि अरे मैम ने ऐसे क्यों कर दिया, जब वो ब्लैक के ऊपर जाएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड चार्ट टाइटल में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो चार्ट टाइटल में हटा देती हूँ। या चार्ट टाइटल में हम लगा सकते हैं, देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं डैशबोर्ड की हमेशा हेडिंग्स में वो चीज़ डालती रहूँ कि किस चीज़ का चार्ट है, तो यहाँ पे हेडिंग में भी मैं ऐड कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने हमेशा जितनी भी चार्ट बनाऊँ वहाँ पे चार्ट टाइटल भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी के लिए मुझे चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, तो मैं उसे मैं सोच रही हूँ, नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या चाहिए। इसी तरह की कन्फ्यूजन हम सभी को होती है। तो एक काम करते हैं, हमें चाहिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सेल का लिख लेते हैं। नहीं चाहिए होगा बाद में हटा देंगे, वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो हटा देंगे, अभी के लिए लिख लेते हैं सेल, ठीक है। हमने ये कर लिया, परफेक्ट। एंड अभी मुझे ठीक लग रहा है, मुझे इसमें कलर नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो कलर के लिए मैं ये ब्रश वाले पे जाऊँगी, इधर जाऊँगी। देखिए यहाँ से कोई पैटर्न भी चूज़ कर सकते हो कि किस तरीके का पैटर्न चाहिए, बट नहीं, मुझे कोई एज सच कोई पैटर्न नहीं चाहिए। एंड क्योंकि मैंने जो पैटर्न बनाया मुझे पसंद है, एंड मेरे को बस कलर चेंज करना है। कलर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, कलर मुझे ये बेहतर लग रहा है, तो मैं ये वाला कलर लूँगी, ओके फ़ाइन। एंड साथ ही साथ में मैं यहाँ जाके देखती हूँ कोई डेटा में कुछ चेंजेस है, नहीं। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए ना, देखो अगर मैं ये जाके, मैं आपको एक चार्ट को उधर ले जाके दिखा देती हूँ एक बार के लिए। मैंने इसे कॉपी किया एंड मैं डैशबोर्ड में लेके गई, मैंने यहाँ से लेके आया, मैंने कंट्रोल भी किया। तो अभी मैं इसको लगाऊंगी, तो देखो बैकग्राउंड तो वाइट है, तो अगर मेरे को डार्क थीम वाला चाहिए तो ये बैकग्राउंड तो हटाना पड़ेगा। तो ये काम कैसे होगा वो देखें अब आप। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये बाहर वाले उसमें क्लिक करना है, फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाना है, तो साइड में एक टेबल खुल जाएगी, इसके फिल में जाना है, फिल में जाके नो फिल करना है, एंड बॉर्डर में जाके नो लाइन करना है। तो कोई बॉर्डर भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। अब जाके इसको कॉपी करो एंड डैशबोर्ड में पेस्ट करके देख लो, तो देखिए आपके पास सिर्फ ये आ गया है। चलो अब इसको तो यहाँ ले आए हैं तो एडजस्ट कर देते हैं, बाकी को वहीं की वहीं रखेंगे। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, पूरे चार्ट को ही बड़ा कर लेते हैं ना थोड़ा सा, ओके फ़ाइन। चार्ट बड़ा हो गया है, इसको यहाँ रखते हैं, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, एरियल ब्लैक करते हैं, एंड साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, जस्ट 28 इज़ लुकिंग बेटर। सेल करते हैं, बेटर। एंड इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, इसको बाहर की तरफ दिखाते हैं, थोड़ा अपर साइड में दिखाते हैं। इट लुक्स बेटर नाउ, एंड नाउ इट लुक्स बेटर। मुझे बहुत बेहतर लग रहा है ये पहले से, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, ये मुझे बेहतर भी लग रहा है। एंड इसमें हम अंडरलाइन भी लगाना चाहें तो अंडरलाइन लगा सकते हैं, दैट्स बेटर। कि सेल मुझे पता लग रहा है 37% का ही हमने अचीव किया है, एंड ये आ गया है। अच्छा, इसके अंदर और कस्टमाइजेशन जो करनी होगी वो हम कर लेंगे। अभी हम अपने इनपुट में जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए ना, इस चार्ट को।
हमने डिलीट कर दिया है, यहाँ से हम इसे कर लेते हैं। बाकी चार्ट्स हम लोग यहाँ बना के रखेंगे, बाद में प्लेस करेंगे। ओके, कैटेगरी में क्या है कि मुझे जानना है कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी ने कितना क्या किया है। एंड चार्ट में विजुअलाइजेशन में मुझे लगता है ये कॉलम चार्ट अच्छा लगेगा, बट हम देख लेते हैं। पहले मैंने इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल के साथ इसको होल्ड करके ऐसे गए, इंसर्ट में गए। एंड रिकमेंडेड चार्ट्स में अगर मैं बात देखूँ तो यहाँ पाई दिखा रहा है, बट पाई हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो मैं पाई नहीं यूज़ करना चाहती। मैं चाहती तो ये फ़नल जैसा भी चार्ट यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं ये वाला यूज़ कर सकती हूँ। तो आई थिंक आई शुड यूज़ अगर हम दोनों चार्ट यूज़ करें, बॉक्सर एंड विस्कर, हिस्टोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, वाटरफॉल, कॉम्बो चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा वो देगा कि ट्रेंड लाइन भी बता देगा एंड इस तरीके से। तो मेरे को लगता है मुझे कॉम्बो चार्ट यूज़ करना चाहिए। एटलीस्ट 2 सीरीज़ डेटा चाहिए उसके लिए, तो कॉम्बो चार्ट नहीं हो सकता है। एंड हम लोग बेसिक कॉलम चार्ट ले सकते हैं एंड उसके अंदर ट्रेंड लाइन कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं हम। एंड मुझे डिफरेंट कलर्स में चाहिए, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया एंड मैंने ओके किया एंड तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके फाइन, ये आ गया है। चार्ट टाइटल मुझे नहीं चाहिए, एक्सेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जानना है कितना क्या हुआ है। ग्रिड लाइंस मुझे नहीं चाहिए, लेजेंड्स मुझे नहीं चाहिए, ट्रेंड लाइन मुझे चाहिए है। ट्रेंड लाइन, लीनियर, इलेक्ट्रॉनिक के बेसिस पे चाहिए। ओके फाइन, चार्ट टाइटल भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे डेटा लेबल्स चाहिए। एंड डेटा लेबल्स में मुझे आउटसाइड एंड ठीक है, आउटसाइड एंड ठीक है। एंड साथ में मोर ऑप्शंस में देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है हमें। कैटेगरी नेम चाहिए, शो वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। कैटेगरी नेम में ये 1 क्यों दिखा देता है, मुझे ये समझ नहीं आता है। चलो चलो कोई बात नहीं, हम इसको कैंसिल करते हैं। इसमें देखते हैं कहीं से तो ऐसा कुछ आए जिससे कि हमारा नेम आ जाए। तो लेजेंड्स अगर हम करते हैं तो यहाँ नेम तो आता है, लीनियर, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, ट्रेंड लाइन को मुझे ऑफ़ करना पड़ेगा, वो दिख भी नहीं रही है। डेटा टेबल नहीं चाहिए। एक्सेस, अगर मैं एक्सेस लेती हूँ तो भी नहीं आता। एक्सेस टाइटल्स लेती हूँ तो भी नहीं। चार्ट टाइटल ओके। एंड मुझे यहाँ पे कुछ तो देखना पड़ेगा जो बेहतर एक रिप्रेजेंटेशन दे। ये कर सकते हैं कि हम इन कलर्स को ऐसे दिखा दें एंड तब पता लग जाए कि हमारे पास कलर्स क्या है। एंड इनको हम लोग टॉप पे रख सकते हैं इस तरीके से कि वो कलर्स के लिए डिफ़ाइन कर रहा है, या फिर बॉटम में रख सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक है और ये वो है, इसको टॉप पे रखते हैं। वो बेहतर, मुझे अभी के लिए बेहतर लग रहा है। बाद में अगर नहीं लगता है तो चेंज कर देंगे। ओके, एंड कलर्स भी मुझे फ़ाइन लग रहे हैं। मैं इन पे चाहूँ तो एक बार आउटलाइन इनको एक अच्छी सी, जस्ट बिकॉज वहाँ का बेस ब्लैक है तो मैं इन्हें आउटलाइन येलो दे देती हूँ, ये वहाँ शाइन करेंगी। येलो 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 सेलेक्शन करना पड़ेगा, येलो। एंड ये मैंने इसको येलो सेलेक्ट तो किया, लेकिन साथ में इसको फिल में चारकोल ग्रे देती हूँ। नहीं, बट वहाँ वैसे भी वो दिखेगा नहीं। हाँ, लाइटर ग्रे इज़ बेटर, ठीक है। एंड मुझे ये बाहर वाले इस पर क्लिक करना है, प्लॉट एरिया में फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाना है, नो फिल करना है एंड नो लाइन कर देना है, ये बेहतर है। और अब मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं ऐसे करके इस कैटेगरी के ऊपर ही रख के छोड़ देती हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक बार के लिए छोड़ देती हूँ, बाद में इसे कॉपी करने के लिए आएंगे हम। अभी के लिए इसको यहाँ छोड़ दें। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट वाले की। प्रोडक्ट वाले में अगर देखेंगे तो डेटा ज़्यादा है हमारे पास, ये वाली सीरीज़ ज़्यादा है, तो उस तरीके का डेटा चाहिए जो एक में आ भी जाए और सारी चीज़ें बहुत इजीली हमें पता भी लग जाए। तो इस तरीके का कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरीके के लिए हम देखते हैं, कंट्रोल किया, इसको किया एंड इंसर्ट में गए एंड रिकमेंडेड चार्ट्स में देखा। रिकमेंडेड चार्ट्स में देखिए मुझे कॉलम दिखा रहा है, बट कॉलम तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा क्योंकि वो हेडिंग वैसे देती है। या तो बार जाएगा, ये बार वाला जाएगा या ये वाला जाएगा। मुझे ये वाला बेहतर लगता है एंड ये वाला भी बेहतर लग रहा है।
हम कौन सा लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कॉलम ले लिया है तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, क्योंकि विजुअली भी वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। या फिर हम लोग और चार्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर मेरे को लेना ही है, कौन सा वाला चार्ट ले रही थी मैं वहाँ पे, फ़नल। तो फ़नल में मैं अगर देखती हूँ तो एक ही तरीके का, ओके, वाटरफॉल 4%, ओके, बॉक्सर एंड फिक्सर, हिस्टोग्राम, सनबर्स्ट, ट्री मैप तो ऑब्वियसली अच्छा विजिबल वो करेगा, बट मैं ट्री मैप सिटी के लिए जाना चाहती थी, मैं इसके लिए नहीं जाना चाहती थी। पाए के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लाइन के लिए हम जा सकते हैं, डॉटेड लाइन के लिए हम जा सकते हैं, बट नहीं, हम स्टॉक के लिए जा सकते हैं, नो। कॉम्बो के लिए तो हम जा ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग फ़नल के लिए ही जाते हैं। फ़नल एक बेटर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और मुझे बेहतर लग रहा है बाकी सबसे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कौन आपको बेहतर दिखा रहा है, किसमें आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, तब आप काम कर पाएंगे। यहाँ से आप एक काम कीजिए, चार्ट टाइटल को तो बंद कर लीजिए, क्योंकि आपने वैसे भी यहाँ पे सारी दिख रही हैं आपकी। यहाँ पे कंट्रोल बी करना है आपने, एंड इस कलर को वाइट कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे वाइट ही दिखेगा। ओके, आपको पता है ना यहाँ पे है, ओके फाइन। एंड यहाँ से अगर आप कोई पैटर्न वैटर्न चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे ये पैटर्न पसंद है, बट इसमें क्या है, अगर मैं देखूँ डेटा लेबल्स ऑन कर दूँ तो भी एज सच कुछ नहीं आ रहा है। डेटा लेबल्स ऑन करने पे भी मुझे एज सच कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं कंट्रोल जी करती हूँ। मुझे पहले वाला बेहतर है, क्योंकि मुझे ये परसेंटेजेस चाहिए एंड मुझे एक्सेस भी चाहिए, जस्ट बिकॉज वो नेम्स चाहिए कि किसने कितना परफॉर्म करना है ना। तो मुझे ये सारी चीज़ें तो चाहिए, ठीक है। इसको अभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड इसके जो बैकग्राउंड है उसको हटा लेते हैं। वो हम लोग जानते हैं कि फिल में जाके नो फिल एंड नो लाइन करने से ये हट जाता है, एंड अब ये ठीक है। इसको एक बार के लिए एडजस्ट करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से, एंड इसको यहाँ पे रखते हैं कि बाद में आके उसको भी ले जाएंगे। हाँ, इनकी भी आउटलाइंस हम वो कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। इनकी आउटलाइंस को क्या करें, सबको येलो कर दूँ, क्योंकि वो शाइन करेंगी। तो हमें ओके, बहुत ज़्यादा वे है इनका, आउटलाइन में जाएंगे एंड इनके वेट को 1.4 एंड हाफ कर लेंगे। दैट्स, ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, एंड इसकी वेट को हम लोग करेंगे 1.4। दैट्स बेटर, क्वाइट बेटर, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है। एंड अब हम लोगों ने प्रोडक्ट नेम वाला कर लिया, कैटेगरी कर लिया, सेल्स कर लिया। अब हम बात करेंगे रीजन की, रीजन, सिटी एंड स्टेट। देखो स्टेट का तो देखो सिंपल है, स्टेट को तो हमेशा ऐसे ले लो, मैप वाला ले लो, क्योंकि वो कलर्स अलग अलग दिखाएगा। जो भी एरिया ज़्यादा होगा वो ऑलरेडी डार्क कर देगा, दूर से हम समझ सकते हैं ओके दैट स्टेट मेक मोर सेल्स एंड दैट स्टेट इज़ नॉट मेकिंग दैट मच सेल्स। तो वो आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा। तो उसमें तो मैप लेना है, उसमें तो कोई सिरदर्दी ही नहीं है। सिटी बहुत सारी है, एंड जब बहुत सारा कुछ होता है, अगर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, या फिर बहुत सारा डेटा है जिसको आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो, देन गो फॉर ट्री मैप। ट्री मैप आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें बता देता है एंड बहुत आसानी से आपको विजुअली बता देता है, मैं ये कहूँगी। तो ट्री मैप के लिए जाएंगे, उसके लिए। रीजन के लिए हम रडार के लिए देखते हैं। तो हम देखते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। ऑल्दो हम रिकमेंडेड चार्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन वो वही चार्ट दिखा रहा है। हम लोकेशन बेस्ड चार्ट्स को मैप के थ्रू ही देखना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑल चार्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ रडार ले लेंगे। रडार को लिया, आपको किस तरीके की रडार चाहिए, इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए, तो आप ले सकते हैं। मुझे ये बेहतर लग रहा है, ओके कर लीजिए। आ गया, इसे हल्का सा छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ से चार्ट टाइटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये सारे के सारे लेबल्स लिखे हुए हैं, तो आपको समझ आ रहा है। तो आपको एक्सेस तो चाहिए, क्योंकि फिर ये लाइंस हट जाएंगी तो वो समझने में दिक्कत आएगा। चार्ट टाइटल मुझे नहीं चाहिए, चार्ट टाइटल हट गया है। ग्रिड लाइंस मुझे चाहिए, वरना तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे। यहाँ पे अगर मैं ग्रिड लाइंस हटा देती हूँ तब तो ये बिल्कुल ही विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये इसको रखते हैं।
इन्हें हम लोग बोल्ड कर देते हैं तो ताकि थोड़े और दिखे, एंड हम इन्हें वाइट कर देते हैं जस्ट बिकॉज हमें पता है कि वहाँ का जो बेस है वो ब्लैक है तो ये बहुत शाइन करेगा। एंड साथ ही साथ में मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ तो इसके कलर को मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि मुझे चाहिए कि ये थोड़ा हाईलाइट हो, तो मैं इसे मस्टर्ड कलर देती हूँ। मस्टर्ड कलर मैंने दिया है एंड इसकी जो आउटलाइन है मैं इसे येलो देती हूँ क्योंकि वो लाइटर शेड ऑफ वो येलो है तो वो शाइन करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डेटा लेबल्स चाहिए इसमें, तो डेटा लेबल्स भी रहें एंड डेटा लेबल्स को भी मैं बोल्ड कर देती हूँ। एंड ये यहाँ पे ब्लैक कलर के हैं तो ये वहाँ नहीं दिखने वाले हैं, तो वहाँ दिखने के लिए मैं इन्हें एक लाइटर कलर देती हूँ विच इज़ अ लाइटर ग्रीन, तो लाइटर ग्रीन कलर दे दिया है मैंने इन्हें। परफेक्ट। एंड नाउ मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ जस्ट बिकॉज मुझे पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए, तो फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाती हूँ। आप अपनी चीज़ों को है ना ईजी आप खुद ही बना सकते हैं, पता है आपको। तो इसीलिए अगर आप करेंगे कि मैं यहाँ से कुछ सेटिंग करूँ उसके बाद में चीज़ें करूँ, आप वो भी कर सकते हो, यहाँ से ग्लो, यहाँ से शेडो, लेकिन जो चीज़ कलर वलर की आप यहाँ से कर सकते हो ना, आप यहीं से कर लो, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। आपने ये कर लिया है, इसे छोटा कर दीजिए, कर दिया है, इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाए, ये इसके ऊपर इसके बिल्कुल फोरहेड पे रख दीजिए कि भैया हम आएंगे थोड़ी देर में आपको ले जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिटी की। तो सिटी की तो देखो मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारा डेटा है सिटी का बहुत सारा डेटा है एंड हमें मेजर सिटीज़ जाननी होती है किसने कितना ज़्यादा परफॉर्म किया है। शिफ्ट के साथ हमने ये किया, उसके बाद हम गए, फिर उप्स मैंने सिलेक्शन में मिस्टेक कर दी। हम फिर अब ऊपर जाएंगे एंड इसको सेलेक्ट करने से पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कंट्रोल के साथ अगर आपने ड्रैग करके ऐसे ऊपर गए ना तो आपका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा शीट का, आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो उसको ध्यान रखने का। एंड अब जाइएगा, मैंने पहले से सोचा हुआ है कि हमें ट्री मैप लेना है, क्यों लेना है। देखिए यहाँ पे मैप रिकमेंडेड चार्ट्स में दिख रहा है, लेकिन मैप अगर सिटी में कर दिया तो सिटी को देखना पहचानना बहुत मुश्किल है। हम लोग यहाँ जाएंगे एंड ट्री मैप लेंगे सिंपल। देखिए इसमें सिंपल क्या होता है, जिसने ज़्यादा शेयर किया उसका बॉक्स सबसे पहले आएगा, उसका सबसे बड़ा आएगा और पता लग जाता है फिर। हाँ ऑब्वियस है कि यहाँ पे सारे नाम हैं तो मुझे ना तो चार्ट टाइटल की ज़रूरत है ना मुझे लेजेंड्स की ज़रूरत है, डेटा लेबल्स मुझे चाहिए। तो मैं डेटा लेबल्स को तो मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कर लूँगी एंड इन्हें ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि ये लाइटर कलर वाले उसमें है ना, तो इन्हें मैं ब्लैक कर लेती हूँ क्योंकि ये तो इनके अंदर है। साथ ही साथ में मुझे थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन में भी कुछ चेंजेस चाहिए, तो मैं एक तो यहाँ से स्टाइल चेक कर सकते हैं, कोई स्टाइल यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है क्या। ये स्टाइल भी अच्छा लग रहा है कि ब्लैक आउटलाइन आ गई है। एंड एक बार करके देखिए क्या, ये लीजेंड हटा देते हैं एंड चार्ट्स हटा देते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे हमारा जो जितना भी है वो ब्लैक बैकग्राउंड है और ये ग्रे है, तो ये भी अच्छा लगेगा। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो हम वाइट वाला कर लेंगे, जो भी हमारा पहले था हम लगा के देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड साथ ही साथ में हाँ इसके नो फिल वाला भी तो करना है। फॉर्म चार्ट एरिया करके देखते हैं इसके नो फिल में कैसे आएगा। हाँ देखिए आ गया ना, लेकिन ये बाउंड्रीज ब्लैक आ गई हैं तो ये चीज़ अच्छी है। एंड साथ ही साथ में अब इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमने ये लिया है एंड नाउ वी कैन चेंज कलर्स एज वेल। ये मोनोटोनस कलर चाहिए तो मोनोटोनस ले सकते हो कि भाई सभी येलो की शेड में आ रहा है, बट नहीं हम थोड़ा कलरफुल वाला ही लेंगे कि हमें ब्यूटीफुल भी लगे वो। तो ये वाला ग्रेडियंट से इफेक्ट दे रहे हैं, यही वाला बेहतर लग रहा है। मोनोक्रोमेटिक तो नहीं चाहिए, कलरफुल ही ठीक है, ये वाला बेहतर लग रहा है। ओके लाइट जा चुकी है तो हम थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे यहाँ पे एंड ये बेहतर लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए ये सॉलिड फिल से अच्छा आ गया है। अब हमने क्या कर लेना है कि इसको यहाँ देखिए ये सॉलिड फिल से अच्छा आ गया है, देखिए ये नो फिल से अच्छा आ गया है। अब मैंने इसको क्या कर लेना है, थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ पे इसको एडजस्ट करके रख देना। भाई साहब हम आएंगे और थोड़ी देर में आपको ले जाएंगे।
ठीक है, आप यहीं पे ही रहिए। अब हम बात करेंगे अपने स्टेट वाले के लिए। स्टेट वाले के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल पता है कि हमें अपना ये मैप वाला सिस्टम चाहिए। एंड हम लोगों ने ये लिया और अब हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। कर लिया। उसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे, हमने मैप पे जाना है एंड हम लोग इस मैप को लेंगे, ले लिया है। एंड अब हमने क्या करना है, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है। ओके, साइज़ छोटा हो गया। एंड यहाँ से मुझे चार्ट टाइटल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे वैसे भी दिख रहा है, मुझे डेटा लेवल चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। एंड मुझे ये लेजेंड्स भी नहीं चाहिए कि भाई ये बता रहा है कि मुझे डार्कर वाले पे ज़्यादा सेल है और उस पर कम, ये ठीक है। और अब हम इसको लेकर तो बोल्ड कर लेते हैं, साथ ही साथ में होम पे जाके इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि मुझे दिखाए कि ओ माय गॉड उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है एंड इधर ये मुझे ठीक लग रहा है। एंड ये बाहर वाले रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करूँगी, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाऊँगी, नो फिल कर लेंगे, नो फिल एंड इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे एंड इसको हम स्टेट पे जाके रख देंगे। भाई साहब हम थोड़ी देर में आएंगे आपको लेने। ओके फाइन। अब हम जाएंगे अपने जेंडर्स के पास, जेंडर्स पे जाके हम लोगों ने चार्ट बनाने हैं जाके। अब हम जो यहाँ चार्ट बनाएंगे ना वो थर्मामीटर चार्ट बनाएंगे। एंड मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं जो यहाँ चार्ट बनाऊँगी वो मेल का अलग एंड फीमेल का अलग, क्योंकि मुझे मेल का ऊपर दिखाना है एंड फीमेल का नीचे दिखाना है। ठीक है, पहली चीज़ ये। एंड दूसरी चीज़, जब भी हम लोग थर्मामीटर चार्ट बनाते हैं, जो कि मैंने बात की थी, तो किस तरीके से बनाते हैं कि हमें टोटल लेना है, टोटल में कितना मेल ने शॉप किया है वो जानना है। फीमेल की बात आई तो टोटल लेना है एंड टोटल में फीमेल ने कितना शॉप किया है वो जानना है, ये बात है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमने मेल का डेटा लिया, कंट्रोल, एंड हमने टोटल कर लिया एंड हम फिर इंसर्ट में गए एंड सिंपल कॉलम चार्ट ले लो, सिंपल कॉलम चार्ट परफेक्ट है, यही चाहिए। एंड इसको ना जूम आउट कर लो वैसे ही, ठीक है, कर लिया। एंड इसको एक बार के लिए बंद कर लो। एंड मुझे एक चीज़ और चाहिए, जस्ट बिकॉज मुझे उसमें आइकन लगाना है मेल वाला, राइट। मैंने उसमें दिखाया था कि उसमें मैं आइकन लगा रही हूँ मेल वाला। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इंसर्ट पे जाऊँगी एंड इंसर्ट पे जाने के बाद मैं जाती हूँ आइकन्स पे जाने के बाद, जस्ट बिकॉज मुझे मेल का भी बनाना है, मुझे फीमेल का भी बनाना है, तो मैं दोनों आइकन अभी के अभी ले लूँगी। एंड यहाँ से जाके मैंने पर्सन सर्च करना है। पर्सन सर्च करने के बाद ये मेल का रहा और ये फीमेल का भी है, मतलब मेल फीमेल दोनों का है। एंड यहाँ पे आ गए हैं ये, तो मैं इन्हें थोड़ा सा, अरे भाई साहब, हो गया है। फीमेल का एक बार के लिए इसको साइड में रख लेते हैं, मेल के लिए बात करते हैं। अभी हमने क्योंकि मेल का डेटा लिया हुआ है, अभी सबसे पहले तो चार्ट में बात कर लेते हैं। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, मुझे ग्रिड लाइन मुझे नहीं चाहिए, लेजेंड्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मेल का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, तो हम उसको ब्लू ही रखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो फिल किया है ये वाला ब्लू है, तो इस ब्लू को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ, इस ब्लू को मैं ये वाला ब्लू कर लेती हूँ। ये बेहतर लग रहा है मुझे, नहीं ये बेहतर नहीं लग रहा है, दूसरा कलर लेते हैं सुंदर सा, यही कलर है, यही ले लेते हैं, काम करते हैं। एंड इसकी आउटलाइन को भी हम येलो रख लेते हैं कि वो शाइन करेगा हल्का सा। ठीक है, अंदर आउटलाइन हमें ये नहीं लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आउटलाइन ये नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डाटा पॉइंट करना है, ओवरलैप को 100 कर लेना है। ओवरलैप 100 हो गया, इसका मतलब ये इसके ऊपर आ गया है। अब इसको क्लिक करना है, इसको नो फिल कर देना है कि भाई हम इसमें कुछ भी नहीं फिल करना चाहते, आउटलाइन फिल करना चाहते हैं, बस आउटलाइन फिल करेंगे, जिसका वे जो होगा वो हमारा 2.5 वाला हो जाएगा एंड इसका ब्लैक कलर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब एक काम करें, आप अपने इसको लीजिए, इसमें भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसका कलर वही वाला ब्लू कर लीजिए जो ब्लू आपने उसमें लिया हुआ है। ठीक है, यही ब्लू लिया हुआ है ना आपने, और इसको लीजिए, इस आइकन को, इसको कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C किया एंड इसके ऊपर जाके इसे पेस्ट कर दीजिए।
तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर फंसा हुआ एक आदमी है। अगर ये टारगेट ये और शॉप करता जाता तो टोटल में से ये इतना ही शॉप किया इसने। अब ये बाहर वाले रेक्टेंगल पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, अच्छा ये यहाँ पे है ही, फिल पे जाइए, नो फिल कीजिए एंड नो कीजिए। ओके, तो मेल के लिए तो आपने तैयार कर लिया, इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख लीजिए कि बाद में आपको देखेंगे भाई साहब। इसको डिलीट कर दीजिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीमेल। इसको थोड़ा साइड में ही रखते हैं, है ना, क्योंकि फ़ीमेल का डेटा भी चूज़ करना है। तो फीमेल का डेटा चूज़ किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा, टोटल का चूज़ किया, इंसर्ट में गए, आपने नॉर्मल कॉलम चार्ट ले लिया, तो ये भी ऐसे ही आ गया। सारा प्रोसेस सेम है, बस कलर चेंज करना है। कलर हम लोग यहाँ पे इसका जो कलर है वो क्या लेंगे, हम एक अच्छा सा पिंक लेंगे, लैवेंडर ले लेते हैं, ये पर्पल ले लेते हैं, ये ठीक है। नहीं, इसको हम लेते हैं लैवेंडर। लैवेंडर थोड़ा सा लाइटर होता है, परफेक्ट। ये हमने लैवेंडर कलर ले लिया है। एंड अब हम इस चार्ट की पहले तो थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं सारी चीज़ों को। चार्ट टाइटल हटा लो, ग्रिड लाइन हटा लो, लीजेंड हटा लो, सब कुछ हटा लो एंड इसके ऊपर ओवरलैप कर लो इसे 100%। एंड इसके बाद तो राइट क्लिक करो एंड इसको नो फिल करो, इसे नो फिल करो। ये नो फिल है ना, यहाँ से आ जाएगा आपका नो फिल। एंड आउटलाइन जो आपने करनी है, इसका वेट जो है वो आपने 2.5 ले लेना है एंड कलर जो है वो ब्लैक ले लेना है एंड इस तरीके से आ जाएगा। अब एक काम करना है, जो ये साइड में महिला बची हुई हैं इन्हें लेकर आना है, ठीक है। इसकी सबसे पहले तो ये इसको थोड़ा ठीक कर लेना है, ठीक है, ठीक हो गई ये। उसके बाद इसमें कलर करना है जो कि लैवेंडर कलर होगा, जो कि हमने लिया है लैवेंडर कलर। कर लिया, इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड इसके ऊपर जाके हम पेस्ट कर देंगे। तो ये इसके अंदर आ गया है। इसको हम एक काम करते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर लो एंड इसमें जो पीछे वाला ये रेक्टेंगल है ना, उसको चूज़ करो। ये यहाँ पे चूज़ ही है, नो फिल कर लो एंड नो आउटलाइन कर लो, ठीक है। आपने सारे विजुअल्स तैयार कर लिए हैं, क्या बोलते हो, सारे विजुअल्स तैयार कर लिए हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर लिए हैं हमने सारे विजुअल्स तैयार। अब हमने जाके सारा कस्टमाइजेशन करना है। तो हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट यहीं कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने कंप्लीट किया अपने क्या विजुअल्स। नाउ वी विल प्रोसीड विद कस्टमाइजेशन पार्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। डैशबोर्ड में जाएंगे, अब जाके हमने यहाँ वाली कारीगरी करनी है। तो अपने इनपुट में जाएंगे एंड सबसे पहले हम लोगों ने कैटेगरी की बात की थी, तो इस पर सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C कीजिए एंड यहाँ अपने डैशबोर्ड में आके धूम मचाएंगे एंड कंट्रोल V कीजिए। ओके, इसे थोड़ा सा बड़ा कीजिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको ये अंदर वाली उसको देखिए, यहाँ दो रेक्टेंगल नज़र आएंगे। तो आपको अगर शेप में चेंज करना होता है तो आप अंदर वाला रेक्टेंगल चूज़ कीजिए एंड आपको होल चार्ट में कुछ करना होता है तो बाहर वाला रेक्टेंगल चूज़ कीजिए। ओके, एंड मुझे अंदर वाले के साथ ही चीज़ें करनी है ताकि थोड़ी सी इसको ठीक कर सकूँ मैं। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है। बेहतर, बहुत बेहतर। इसके ये लेबल्स को चूज़ करना है। ये सभी लेबल्स क्यों नहीं चूज़ हो रहे हैं? ओके, मैं कंट्रोल से कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। इसको कोई बात नहीं, बोल्ड करते हैं, वाइट करते हैं इन्हें। फॉर्मेट पेंटर एंड दिस, फॉर्मेट पेंटर एंड दिस। देखिए लग रहा है ना बेहतर। और जस्ट बिकॉज हमने उसको येलो वाला वो दिया था, आउटलाइन दिया था जो कि शाइन कर रहा था, तो वो हल्का फुल्का शाइन कर रहा है। हम चाहें तो यहाँ पे भी दे सकते थे। इन्हें राइट क्लिक करते एंड इसको जो
आउटलाइन देते हैं वो येलो कलर की देते हैं, एंड इसे भी जो आउटलाइन देते हैं वो हल्की सी येलो कलर की देते हैं, तो ये बेहतर लगेगा। अभी थोड़ा सा नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हमें इसका वेट बढ़ाना चाहिए। अभी जो वेट है वो ये होगा तो 3.4 देना चाहिए, एंड इसको जो वेट देना चाहिए वो 3.3/4 वाला, ठीक है। थोड़ा सा पहले से बेहतर लग रहा है मुझे, ये तो बहुत ही बेहतर लग रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले थे, प्रोडक्ट वाला करने वाले थे ना, तो इनपुट में जाएंगे। प्रोडक्ट के लिए तुम देखो मैंने यहाँ सिलेक्शन की हुई है, Ctrl+C, एंड डैशबोर्ड में आके Ctrl+V। तो मेरे को यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है, बेहतर, बहुत बेहतर। लेकिन मुझे इसके कलर चेंज करने पड़ेंगे। देखिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम जैसे कि कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है और उसके अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को हम लोग एक कलर के कर दें, फैशन वाला को एक कलर के कर दें, डेकोर वाला को एक तरीके के कर दें, तो ये वाला भी एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो वाला कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं उन्हें ब्लू दे देती हूँ, एंड जो फैशन वाला है उसको रेड दे देते हैं या ऑरेंज दे देते हैं, एंड बाकी को ग्रीन दे देते हैं। तो वो स्पीकर को राइट क्लिक करेंगे एंड फिल करेंगे। नहीं, ये सब सिलेक्शन हो रखा है, देखो इसको हल्का सा जूम करते हैं। हम लोगों ने ये वाला क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। जब फर्स्ट क्लिक करते हैं तो सभी पे बबल्स आते हैं, सभी पे बबल्स का मतलब होता है सभी का सिलेक्शन हुआ हुआ है, सभी का नहीं करना है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ फिल में जाएंगे। फिल में जाने के बाद मेरे को ये ब्लू चाहिए, तो मैंने ये ब्लू ले लिया। ये वाला ब्लू मुझे अच्छा लग रहा है, एंड आउटलाइन में येलो ठीक है। आउटलाइन तो सभी की हुई रखी है, एंड ये ईयरबड्स के लिए है भाई साहब। ये वाला सिलेक्शन करना है हमें, अंदर का नहीं सिलेक्शन करना है, अंदर का नहीं करना है। एक बार के लिए मैं काम करती हूँ, डेटा लेबल्स ऑफ करती हूँ। अब देखिए, अब मैं इसे ब्लू कर लेती हूँ, ठीक है। ये भी ब्लू हो गया। वुमेन ड्रेस, ओके। एक बार और सिलेक्शन, इसको ऑरेंज कर लेते हैं। ऑरेंज नहीं, ऑरेंज पहले भी हो चुका है, मैंने अभी देखा, वो लास्ट वाले में हो चुका है, तो रेड कर लेते हैं इसे। अरे बाबा, इतना रेड नहीं करना था, रेड कर लेते हैं इसे, बेहतर। इसको भी रेड कर लेते हैं, ठीक है। एंड साड़ी को, सूट को, साड़ी एंड सूट दोनों एक साथ सिलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया है, ये बेहतर लग रहा है। टीवी और लैपटॉप वाला करना है ब्लू, बट मुझे सबकी आउटलाइन अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं उसको बाद में वाइट करूँगी। जस्ट बिकॉज अभी मैं डार्क कलर ले रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। एंड मुझे ये वाले ग्रीन चाहिए, ओके। एक बार और क्लिक करना है, ये मुझे डार्क ग्रीन में चाहिए, ये वाला ग्रीन ले लेते हैं, बेहतर, ठीक है। ओके, सबको सेलेक्ट करो। अब तो सब सेलेक्ट हो गया ना भाई साहब, लीजिए सब सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन पे जाएंगे एंड वाइट आउटलाइन देंगे सबको, बेहतर। अब हम इसे क्लिक करेंगे, अब हम इसमें अपने डेटा लेवल्स को ऑन कर लेंगे, बेहतर। तो अभी मैं इसको 100 पे ले आती हूँ, 100 चाहिए हमें, 100, ओके। एंड हम इसको ऐसे लेकर आते हैं, तो ये बेहतर तो लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा कमी इसमें लग रही है कि हल्की सी शाइन आ जाए तो बेहतर लगेगा। वो हम ग्लोब के साथ काम करेंगे, अगर वो वर्क करता है तो। इसको हमने सिलेक्शन करनी है, इसका कर्सर यहाँ से नहीं हो पा रहा है, आया था अभी, इसका वाला आ रहा है, इसके अंदर वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हम ऐसे कर लेते हैं।
अभी ठीक है, ये परफेक्ट दिख रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट चार्ट के अंदर जा रहा है, हल्का सा बड़ा। परफेक्ट, अभी ठीक लग रहा है ये। इसके लिए हम लोग एक बार के लिए फॉर्मेट प्लॉट एरिया और देख लेते हैं, जो कि हम लोग इस पर ग्लो वाला कुछ करना चाहते हैं, अगर होता है तो। एंड साइज इज इन वर्किंग। तो ये वाला चीज़ नहीं करते हैं, काम करते हैं तो ये नहीं करते हैं, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है मुझे। थोड़ा सा हम चाहें तो इसका वे बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका वे थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 1 पॉइंट जितना रख लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली परफेक्ट अभी मुझे अच्छा लग रहा है, ये ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेकर आते हैं विच इज़ रडार चार्ट। तो इनपुट में जाएंगे एंड वहाँ से हम अपना रडार चार्ट लेकर आएंगे। रडार चार्ट यहाँ रीजन के ऊपर था, तो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे एंड अपने डैशबोर्ड में जाएंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते हैं एंड इसे भी एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा साइज़ के अकॉर्डिंग। एंड ये हमारा साइज़, अरे बाबा अच्छा वही मुझे लगा, ठीक है। साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। ये सिंगल उसमें है, 2 रेक्टेंगल्स नहीं हैं, तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। ओके, मैंने ये साइज़ बड़ा किया है, इसको थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं। 2 रेक्टेंगल्स हैं, अंदर की तरफ है एक रेक्टेंगल, ये रहा, परफेक्ट। एंड इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये मिडल में ले लिया है मैंने, ये परफेक्ट लग रहा है मुझे। एंड ये हमने ग्रीन दिए थे ना, तो इन ग्रीन्स को एक बार के लिए हम और बेहतर वाला ग्रीन ले लेते हैं, क्योंकि वो ग्रीन लग नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका आउटलाइन भी लाइटर ग्रीन से रखते हैं एंड इसके अंदर फिल डार्क ग्रीन करते हैं। फिल वाला नहीं रखते हैं, आउटलाइन का ही रखते हैं। आउटलाइन में हम लोग इसको ये वाला ग्रीन देते हैं, बेहतर। लेकिन मुझे, अरे बाबा आउटलाइन नहीं है अच्छा लग रहा, नो फिल। एंड इसके कलर को हम यहाँ से चेंज करते हैं, टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ से चेंज करके देखते हैं क्या आता है। ये वाला ग्रीन अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको बस यही काम थोड़ा सा करके देखना होगा कि आप इस तरीके से चीज़ें करके देख लें। एंड ये वाले में हमने आउटलाइन येलो लगाई थी, नहीं लगाई क्या, येलो लगाई थी हमने आउटलाइन, तो ये बेहतर लग रहा है। अब मुझे ये वाला बेहतर लग रहा है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत लग नहीं रही है, तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे। इनपुट में जाएंगे, अब हमें सिटी वाला चाहिए, विच इज़ दिस। इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ डैशबोर्ड में लाके इसे यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। तो अभी तो आप इसे स्ट्रेच करेंगे पूरा नीचे तक, तो देखिए ये बहुत बेहतर लग रहा है। हम चाहें तो और भी स्ट्रेच कर सकते हैं इसे, ये अंदर वाले पार्ट को स्ट्रेच करना है बट वो नहीं हो पा रहा है, तो हम ये बाहर वाले पार्ट को स्ट्रेच करेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। ये ऐसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसे, उप्स, हमें नीचे और एडजस्ट करना था, तो हम यहाँ से सेलेक्शन, उप्स, देखिए यही सिलेक्शन में, हाँ अभी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा इंक्रीज़, थोड़ा साइड में भी इंक्रीज़ चाहिए, थोड़ा और साइड में इंक्रीज़ चाहिए। नहीं, मुझे ये अच्छा ही नहीं लग रहा है। ये ब्लैक जो है, हम लोग इसको वाइट पे जो देखते तो वो बेहतर लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और अब थोड़ा सा इसको इधर की तरफ से स्ट्रेच करती हूँ, थोड़ा सा और नीचे की तरफ करो इसे। अब ठीक लग रहा है, लेकिन ये यहाँ से हल्का सा स्ट्रेच होना चाहिए।
अब ठीक लग रहा है। हल्का सा और स्ट्रेच करेंगे इसे, नहीं ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। परफेक्ट, अब मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है एंड मुझे पता भी लग रहा है कि ये है। अब मैंने डेटा लेबल्स पे जाके मेरे को वैल्यू हो चाहिए तो मैं प्लस पे जाऊँगी। डेटा लेबल में हम ये ऑप्शंस पे जाएंगे, मोर डेटा लेवल में, एंड यहाँ वैल्यू को और ऑन कर लेंगे कि कितना % किसका क्या है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है सबसे ज़्यादा कोलकाता से होता है बिज़नेस, उसके बाद देहरादून, रायपुर, जयपुर, रांची, आगरा, रांची से देन आगरा, कोची भी है, मेरठ है, शिमला है, अमृतसर है, कोयम्बतूर है, वडोदरा है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको साफ साफ नज़र आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ रहा है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अपना मैप वाला ले आते हैं। मैप वाला लेकर आएंगे तो इधर था सिटी, स्टेट, ये रहा स्टेट का हम लोगों ने कॉपी करना है। अब हम अपने डैशबोर्ड में आएंगे एंड यहाँ पे हम लोगों को कंट्रोल V कर लेना है। एंड जस्ट बिकॉज़ ये इसको मैं नहीं हटा सकती इस टेक्स्ट को, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करूँगी कि ये टेक्स्ट हमें बॉदर ना करे। ठीक है, हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे या इसको मिडिल में रखते हैं। यहाँ हम चाहे तो हेडिंग भी दे सकते हैं, बाद में हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे कि क्या है, स्टेट वाइज है। वैसे स्टेट वाइज पता लग रहा है तो मुझे हेडिंग देने का मन नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेती हूँ। ऐसे बेटर तो स्ट्रेच करने पे ये बस वैसे स्ट्रेच हो रहा है, मैप चार्ट वैसे स्ट्रेच नहीं हो रहा, तो मैं इसको स्ट्रेच भी नहीं कर सकती हूँ इतना। इसको मिडिल में रख लेते हैं बस, दैट्स इट। इसको ह्यूज करते हैं तो ना बात नहीं बनती, वो बाहर जाता है फिर। मुझे लगता है मुझे इसको इतना ही छोड़ देना चाहिए। ये परफेक्ट लग रहा है कि मुझे यहाँ से समझ आ रहा है कि कैसा क्या चीज़ें हैं। यहाँ मैं और चीज़ें चेंज कर सकती हूँ, और चीज़ें नहीं चेंज कर सकती, सिर्फ डेटा लेबल का चेंज कर सकती हूँ, विच इज़ ब्लैक कलर, विच इज़ फाइन। तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इनपुट में जाऊँगी एंड मुझे ये मेल, कंट्रोल फीमेल, कंट्रोल C एंड यहाँ पे डैशबोर्ड में आके कर दिया कंट्रोल V। तो मेरे पास दोनों आ गए हैं, अब दोनों पे काम करना है। देखिए नीचे ऊपर एक काम करते हैं, फीमेल का कर लेते हैं। तो सबसे पहले फीमेल का लिया मैंने, एंड जस्ट बिकॉज अभी ये बहुत ही अच्छा अंदर वाले ट्रायंगल से हम इसे स्ट्रेच तो कर सकते हैं, अंदर वाले ट्रायंगल से हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, बट ये कितना ही स्ट्रेच हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे जाना है, एंड नहीं देखिए आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर, एंड फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे गए एंड गैप विड्थ को कम कर लेना है। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाएगा, जो कि बहुत बेहतर दिखेगा, है ना। और आप अपने इसको बंद कीजिए एंड चार्ट को ऑन कीजिए, एंड यहाँ से आप डेटा लेबल ऑन करके देखिए। तो ये डेटा वैसा देता है, बट मुझे % में चाहिए, आउटसाइड एंड में चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। बट मोर ऑप्शंस में जाके मुझे, बट कोई बात नहीं, अगर वैल्यू में भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, ओके। एंड इसको तो हमने स्ट्रेच ही रखना था, थोड़ा सा ये बड़ा किया, इसको हमने और स्ट्रेच किया, ठीक है। इसको हमने यहाँ लगा देना है फीमेल। मैं इसका सोल्यूशन आपको बताती हूँ। इसका सोल्यूशन ये है, अगर आपका क्योंकि या तो इनिशियली हम चार्ट बनाते टाइम ध्यान रखते हैं डेटा लेबल को ऑन करो और चार्ट टाइटल को ऑन करो। चार्ट टाइटल ऑन हो गया, अब इस पे गए, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखो, एंड आपको % चाहिए ना, % के लिए इनपुट में जाओ, वुमेन का % है ना, तो ये सेलेक्ट करो एंड एंटर कर दो। तो देखिए ये आ गया। एंड आप चार्ट टाइटल को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ होती है इसमें। तो आप इसके मिडिल में आ जाओ एंड उसको बोल्ड कर लो, साथ ही साथ में उसको वाइट कर लो। येलो क्यों कर दिया मैंने, वाइट कर लो। तो देखो ये वैसे भी आ गया, विजिबली बहुत सही लग रहा है। अच्छा, अब आपने इसमें जो किया है ना, काम करें, इसमें सेलेक्ट कीजिए
किया, फॉर्मेट पेंटर किया और देखते हैं इसमें डायरेक्टली फॉर्मेटिंग होती है क्या, नहीं होती है। अरे 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 मुझे चार्ट का चाहिए भाई, मुझे ये वाला चार्ट चाहिए, नहीं हो रहा। मुझे इसको नीचे रखना चाहिए एंड नाउ आई शुड लाइक स्ट्रेच इट। ये ठीक लग रहा है एंड ठीक तो लग रहा है बट उतना ठीक भी नहीं लग रहा है। इसको थोड़ा सा मिडिल में ले आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। साइज़ यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं डायरेक्टली एंड इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप खुद से। हो गया। नाउ फिर मेल का लेकर आते हैं यहाँ पे। अगर सबसे पहले तो इसको ही क्लिक कर लो, राइट क्लिक कर लो एंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाकर गैप विड्थ कम कर लो, उतनी कर लो जितनी इसकी है। एंड अब इसको स्ट्रेच करो, इसको आप भी स्ट्रेच करो। कितना स्ट्रेच चाहिए, जितना ये फीमेल वाला स्ट्रेच किया हुआ है ना उतना ही चाहिए। तो हमें इसको यहाँ पे लगा के एंड और स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको थोड़ा नीचे की तरफ भी स्ट्रेच करना पड़ेगा। ओके, ये वाला थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, हाँ ये वाला थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। मुझे बेहतर लग रहा है। अच्छा अभी हाँ इसका चार्ट टाइटल भी तो आने वाला है, फिर मेरे को ये इसमें चार्ट टाइटल ऑन करना पड़ेगा। चार्ट टाइटल मैंने इसमें ऑन किया तो ये आ गया। अब मेरे को यहाँ पे इसके चार्ट टाइटल की बात करनी है, तो इसका चार्ट टाइटल मेरे को यहाँ पे चाहिए, राइट। तो मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा हो जाओ बहन, और ये थोड़े से स्लिम भी हो जाओ आप। कंट्रोल Z एंड इनके सिलेक्शन में मुझे इसको मिडिल में करना था एंड हियर वी गो। एंड इनके सिलेक्शन में मुझे इन्हें भी मिडिल में करना है एंड ये आ गया चार्ट टाइटल में, ठीक है। चार्ट टाइटल में हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू एंड इनपुट में जाके मेंस वाला परसेंटेज ले लेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो मेंस का परसेंटेज आ गया। मैंने यहाँ इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया एंड इस पर क्लिक कर दिया, फॉर्मेट पेंटर एंड इस पर क्लिक कर दिया तो ये हो गया, ठीक है। इसे एडजस्ट कर लेंगे, बस इसके हेड पे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा और, हाँ। अच्छा अब है ना, हाँ ये मुझे डायरेक्टली ही अच्छा लग रहा है। मे बी है ना इसका आउटलाइन जो हुआ है, ये वाला जो इसका मैं सिलेक्शन देख लेती हूँ। इसका जो आउटलाइन हुआ है ब्लैक रखना है ताकि ये आउटलाइन दिखे नहीं, अब नहीं दिख रहा। तो ये मुझे बेहतर लग रहा है। अगर आपको कोई आउटलाइन चाहिए तो आप इसमें आउटलाइन भी कर सकते हो, बट मुझे ये बिना आउटलाइन के अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वर्किंग डैशबोर्ड है आपका। आप अपने इनपुट और बाकी वाली शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें लॉक कर सकते हैं सो दैट आपका ये वहाँ पे रॉ डेटा में कुछ भी चेंजेस होते रहे अगर ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस दिखते रहेंगे। आगे भी हम इस तरीके की डैशबोर्ड करते रहेंगे जहाँ पे हम स्लाइसर्स को भी इंसर्ट करना सीखेंगे। स्लाइसर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एक डैशबोर्ड बनता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है एंड इसी तरीके के अगर और डैशबोर्ड्स क्रिएट करते रहेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।